भी भैया राम के साथ बातचीत कर लेते हैं, लक्ष्मण भी कर लेते हैं, पर शत्रुघ्न जी उनको कुछ कहना भी तो भरत जी को कहते हैं, भरत जी राम जी को कहते हैं। महाराज इसका आध्यात्मिक स्वरूप है। देखो ये चीज नजरिया है रामायण का, ये साधारण चीज नहीं है। और रामायण खुल के कहना चाहिए, रामायण की हर चीजों को खोल के कहना चाहिए। राम कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा। उसने उसको मारा, उसने उसको काटा, उसने उसको ये किया, वहां उसको उठा दिया, थोड़ा सुंदर कांड का पाठ कर लिया। ये रामायण थोड़ी है। ये रामायण तो घर घर में लोग जानते हैं। सुन के भी क्या करोगे? इसको सुनने के लिए इतना दूर आने को जरूरत क्या है? 20-25 लाख रुपए के पांडाल लगा करके इतने खर्च करने की जरूरत क्या साहब? तो घर घर में लोग जान रहे। रामानंद सागर ने पहले इतना दिखा दिया, बच्चे बच्चे जानने लगे, अब जरूरत क्या? इसलिए ये भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रिश्ते को भी समझने की जरूरत है। इनका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है वो भी जानने की जरूरत है। महाराज मोक्षाधिष्ठाता, भरत है धर्माधिष्ठाता। धर्म क्या कर सकता है? धर्म की प्रपत्ति क्या है? धर्म अगर तुमको मिल गया तो क्या करेगा धर्म? कहा धर्म मोक्ष दिलवा देगा, राम को दिलवा देगा। धर्म का यही काम है ना, तुमको राम दिलवा दे। बाकी दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं। दुनिया के हर धर्म में यही कहा जाता है, अपने धर्म को मानो, धर्म को पकड़ो, धर्म को लेके चलो, धर्म की रक्षा करो। पर हमारा एक सनातन धर्म ही है, वो कहता है ईश्वर पकड़ो। धर्म माध्यम है, धर्म साधन है, पर साध्य ईश्वर है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। गीता में उद्घोषणा है भगवान का। धर्म नहीं चाहिए। बोला धर्म हो गया, धर्म तुझे मिल गया अर्जुन, इसी के कारण तो मेरे सामने खड़ा है। अब सर्वधर्मान परित्यज्यम, अब सब धर्मों का परित्याग कर दे, माम एकम शरणं व्रज। ये सनातन धर्म ही है जो उद्घोषणा करता है धर्म माध्यम है, पर प्राप्ति ईश्वर की करनी है, प्राप्ति भगवान की करनी है। यहाँ राम मोक्षाधिष्ठात्र परत्व हैं और ये धर्माधिष्ठात्र परत्व हैं। धर्म का अनुशीलन करके राम तक पहुंच पाए। भैया भरत को पकड़ने का मतलब यही है, अगर भरत को पकड़ लोगे तो राम तक पहुंच ही जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। जानकी जी क्या है? प्रेमाधिष्ठात्र। जानकी जी क्या देते? जानकी जी किशोरी जी को पकड़ोगे तो राम जी के चरण में तुम्हारी प्रीति करा देंगे। लक्ष्मण जी क्या है भैया? कामाधिष्ठात्र, कामना। ये तो बड़ी खराब चीज है महाराज लक्ष्मण जी के बारे में। कामना, कामना खराब नहीं है। कभी कामना को खराब मत समझना। आदमी कहते ना, अरे ये बड़ा कामना रखता है, कामी है, केवल कामना इसके मन में है। धर्म भी कामना से करता है। कौन सा खराब चीज है? कौन सी बुरी बात है भैया कामना के साथ धर्म करना? बिल्कुल गलत नहीं। गोप्यः कामात् भयात् कंसो, श्रीमद् भागवत। गोपियों ने श्री कृष्ण को काम से पाया और भय से कंस ने पाया। ये काम खराब नहीं है। कल इसके विषय में चर्चा मैं कर रहा था। भैया छोड़ना कुछ नहीं है इस दुनिया में। ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, ये छोड़ दो। नहीं, ये सब जीवन में कभी छूटेगा ना। हम राम के हो पाएंगे, न कृष्ण के हो पाएंगे। इसलिए तो भारत नास्तिक होता जा रहा है। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े नियम इम्पोज किए जा रहे हैं। ऐसा गुरुडम चला हुआ है, ऐसा इम्पोज कर रहे हैं। हाँ भगवान से मिलना है तो ये करना पड़ेगा। साधारण आदमी कहता अरे बाप रे बाप इतना मुश्किल, हमसे नहीं होगा, हम बढ़िया हैं, मस्ती से सिगरेट पिएंगे, झूठ बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमसे नहीं बनेगा। इतना कठिन बना दिया ईश्वर की प्राप्ति को। धर्म के इतने कठिन नियम बना दिए, लोग भागने लगे, लोग हटने लगे। लक्ष्मण जी ये बता रहे हैं, गोपियां ये बता रही हैं, नहीं 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 नहीं, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, बिल्कुल मत छोड़ना। छोड़ने उड़ने से कोई मिलने वाला नहीं। छोड़ने में इतना अपना जो एनर्जी दोगे, उतनी एनर्जी में तो तुम राम को पकड़ लोगे। एनर्जी वेस्ट मत करो, ऊर्जा वेस्ट मत करो अपना। हम ये छोड़ दे, वो छोड़ दे। कामाधिष्ठात्र परः। हम धर्म के करने का मतलब ये नहीं, कथा राम कथा सुनने का ये फल नहीं कि तुम निष्काम हो जाओ, तुम साकाम हो जाओ, तुम्हारी कामनाएं और गहरी हो जाएं राम कथा सुनने के बाद।
या तुम्हारी कामनाएं अभी क्षुद्र में हैं, संसार में हैं, संसार की वस्तुओं में हैं, संसार के रिश्तों में हैं, ये तुम्हें डुबा देंगे। लेकिन यही कामना राम कथा सुनने के बाद इसको इतना विराट बना दो, इतना बड़ा बना दो, इतना गहरा बना दो। कामी तो तुम हो ही, कामनाएं तो तुम्हारे भीतर में लाख लाख हैं, धन के, संतान के, पत्नी के, यश के भूखे हुए हैं। कामना ही कामना हमारे भीतर है। लेकिन यही कामना जब ज्यादा गहरी हो जाए, जब ज्यादा विराट हो जाए, अभी छोटी छोटी चीजों की कामना है, क्षुद्र चीजों की कामना है, लेकिन एक दिन जब उस विराट परमात्मा की कामना कर लोगे, इस कथा का इतना ही मतलब है कि छोटी कामनाओं से तुम्हारा विनाश हो रहा है, लेकिन एक दिन अगर विराट कामना कर लोगे, इच्छाओं को मारो मत। लोग कहते हैं धर्म मतलब इच्छा मार दो, ज्यादा इच्छा मत करो। अरे भैया इच्छा क्यों ना करें, डिजायरलेस नहीं बनना है। डिजायरलेस बनने के लिए हम यहां पर नहीं आए, बल्कि हमारी जो डिजायर है वो और गहरी हो जाए, हमारी जो हत है वो और गहरी हो जाए। अभी छिछला है, अभी हल्का है, अभी क्षुद्र है, अभी छोटा है, अभी संकुचित है, अभी संकीर्ण है। यही विराट हो जाए, विशाल हो जाए, सागर से भी गहरा हो जाए। हमारी इच्छा अभी तक संसार की वस्तुओं के लिए है, संसार के लिए इच्छा करते हैं। वो दिन कितना अच्छा होगा कि हम इच्छा संसार बनाने वाले के लिए करने लगे। अगर संसार की इच्छा छोड़ के संसार बनाने वाले की इच्छा कर लोगे तो निश्चित समझो तुमको भगवान राधा गोविंद और सीताराम के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन राधा गोविंद और सीताराम ही तुम्हारे द्वार पर आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमें ये करना है साहब, हमें छोड़ना कुछ नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी कामाधिष्ठात्र पर, पहले समझो इन भाइयों के नाम ऐसे क्यों हैं, राम नाम क्यों है, लक्ष्मण क्यों है, भरत क्यों है, शत्रुघ्न क्यों है, इसके पीछे इसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। दशरथ जी के 3 रानी, उनके 4 बेटा, राम जी भगवान, उनका विवाह सीता से, उनका उर्मिला से, उनका श्रुतकीर्ति से, उनका मांडवी से, उसके बाद यहाँ आए, उसके बाद ऐसे चोरी हुआ, उसके बाद वन चले गए, उसके बाद रावण को मार के आके गद्दी पे बैठ गए। हो गया राम कथा है वो, अब का सुनने बैठो महाराज, है तो गई राम कथा। यही राम कथा है। जब तक इस राम कथा के एक एक सूत्र को नहीं पकड़ोगे, और ये वाल्मीकि ही कर सकते, याद रख लेना, वाल्मीकि रामायण को ज्यादा प्रचलित इसलिए नहीं होने दिया गया क्योंकि राम के ऊपर समाज को उंगली उठानी थी। वरना कोई वाल्मीकि रामायण एक बार अध्ययन कर ले, वाल्मीकि रामायण किसी संत के चरण में बैठ करके पूरे वाल्मीकि रामायण का कथा सुन ले तो राम के ऊपर उंगली उठाने के लायक नहीं रहोगे। नजर नेत्र सजल हो जाएंगे, झरझर कर अश्रुपात होने लगेगी। अरे रे 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 रे, सीता को छोड़ दिया, गर्भवती थी फिर भी छोड़ दिया। खैर इसका जवाब मैं दे चुका हूं, एक दिन इसी पर कथा ही कर चुका हूं, तुम्हारी बुद्धि में आ गया होगा अच्छे से। महाराज ये अद्भुत बात है। इसलिए एक एक चीजों को बड़ी गहराई से देखना है। कथा कर करके ये नहीं पकड़ना, आज जन्म कल विवाह, परसों ये परसों ये परसों ये करके क्या करोगे, ये तो करते ही आ रहे हो। ये इसी की तो आदत लगी हुई है, नवधा। आज ये होगा, कल ये होगा, परसों ये होगा, तीसरे दिन ये होगा, चौथे दिन ये होगा, 5वें दिन ये हो गया। क्या करोगे, वही सुन के वही करके क्या करोगे। परिवर्तन क्या है तुम्हारे भीतर में, ये समझो कि पहले राम को पाने के लिए धर्म का आचरण करना पड़ेगा। अगर तुम धार्मिक भी बन गए भैया, भरत के पास आने का मतलब है भरत की उपासना करने का मतलब है धर्म का आचरण करना। अगर तुम कामी भी हो, कामनाएं भी तुम्हारे भीतर में है, तो चिंता मत करना। राम को लक्ष्मण से कोई प्रिय है क्या? अरे लक्ष्मण ने जितनी सेवा राम की और माता जानकी लक्ष्मण को जितना प्रेम करती हैं, तुम्हें पता है उस पूरे अयोध्या में कोई ऐसा नहीं था जिसको राम जी ये कह सके कि जानकी जी को जंगल में छोड़ करके आ जाओ, वन में छोड़ के आ जाओ। क्योंकि पता था कि उस ताप में अगर जानकी जी ने किसी को श्राप दे दिया तो भस्मीभूत हो जाएगा। कहा एक ही ऐसे हैं श्री लक्ष्मण जी, महात्मा लक्ष्मण जी, जिनको जानकी जी अपने पुत्र की तरह मानती हैं और लक्ष्मण भी अपनी माँ की तरह मानती हैं। और वो अगर ये जाकर के छोड़ के आएंगे तो माता जानकी उस ताप में भी अपने बेटे को श्राप नहीं दे सकती। इसलिए लक्ष्मण जी को भेजा गया, वरना किसी की हैसियत नहीं थी फिर जाकर के और वन में छोड़ करके आ जाए और जानकी जी के ताप और श्राप से वो बच जाए। फिर वो लक्ष्मण ही थे।
वो लक्ष्मण जी को इतना प्यार करते हैं भगवान, और लक्ष्मण जी इतनी सेवा करते हैं। उसका मतलब क्या है? लक्ष्मण जी कामाधिष्ठात्र परतः हैं। तुम्हारे भीतर में कामनाएं हैं, चिंता मत करो, जितनी कामनाएं हैं और बढ़ने दो, पर उन कामनाओं को लिमिटेड मत रखो। भगवान लिमिटेड नहीं है, भगवान अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और अगर तुम्हारी कामनाएं गिनती की हैं, एक पत्नी, 2 बेटा, 1 घर, 2 करोड़ रुपया, तब तुम राम को नहीं पा सकते। मुश्किल है, क्योंकि तुम तो लिमिटेड हो, और ससीम कभी असीम को पा ही नहीं सकता। तुम्हें भी अनंत बनना होगा, और तुम अनंत बन नहीं सकते, तुम्हारे पास उतना बल नहीं है। तो एक ही चीज है, इच्छाएं अनंत होती हैं। लोग कहते हैं ना, इच्छाएं अनंत होती। अरे आज तक किसी की इच्छा पूर्ण हुई है? हाँ, हो जाएगी। आज तक तुमने अपूर्ण की इच्छा की है, इसीलिए तुम्हारी इच्छा आज तक पूर्ण नहीं हुई है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। एक बार उन रामचंद्र और कृष्ण और नारायण की इच्छा कर लो तो वो पूर्ण है। तुम्हारी इच्छा अपूर्ण है। अपूर्ण जब पूर्ण से मिलती है तो पूर्ण बन जाती है, लेकिन अपूर्ण अपूर्ण में मिली रहेगी तो जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगी। हम क्यों आज भी लोभी बने हैं? हम आज भी क्यों व्याभिचारी बने हैं? क्यों दुख में हैं? क्यों अशांति में हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं अपूर्णता को लेकर के। हम किसी पूर्ण चीज को आज तक नहीं चाहते, सब अपूर्ण है। ये मिल जाता, वो मिल जाता, हम 50 करोड़ कमा लेते। ये क्या पूर्ण है? 50 करोड़ ये मित्तल के पास, जिंदल के पास, टाटा के पास, बिरला के पास नहीं है कि तुम्हारे पास हो जाएगा तो तुम आकाश में उड़ जाओगे, शांति लेके चले आओगे, उसके बाद जीवन में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपूर्ण है। तुमको लगता है तो 2-4 लाख रुपए हैं, 2-4 करोड़ हो जाए तो पूर्ण हो जाएगा, ऐसा लगता है, पर होगा तो नहीं। तुम्हारी इच्छाएं उसी दिन पूर्ण होंगी जिस दिन तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ मिल जाओगे या उनकी इच्छा करने लगोगे। अरे यार, इच्छा करने में कौन सी बुराई है? आज तक नारी की इच्छा करते हो, पुरुष की इच्छा करते हो, पैसे की इच्छा करते हो, एक बार भगवान की भी इच्छा कर लो ना। ठाकुर जी की इच्छा कर लो, राम जी की इच्छा कर लो। ये इच्छा जिस दिन तुम्हारे मन में जग गई, लक्ष्मण जी तुम्हें भगवान राम के चरण में ले जाके डाल देंगे। तुम भगवान राम के चरणों के प्रिय बन जाओगे। इसलिए कामनाएं खराब नहीं है, कामना होनी चाहिए। काम के द्वारा ही गोपियां श्री, क्या वो जो लाखों गोपियां थी, सबकी सब गोपियां, क्या बहुत सारी गोपियां ऐसी थी जो नहीं जानती थी कृष्ण को, पुरुष ही जानती थी। कृष्ण इतने सुंदर थे, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बृहद्वास कनकम वैजयंतीम जमालम, इतने सुंदर थे महाराज। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनकवसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपद्रम प्राविशद। भगवान की सुंदरता को देख करके कामासक्त हो गई। कितनी गोपियां भगवान को पुरुष के रूप में चाहती हैं। अरे इतना सुंदर पुरुष मुझे मिल जाता, लेकिन हुआ क्या? काम से गई, कामना से गई, पर हर एक गोपी तृप्त हो गई। मिलेगा तो कृष्ण ही। काम अगर संसार से जोड़ोगे तो वो तुमको अतृप्ति देगी। अपने काम को अगर राम से जोड़ दोगे, कृष्ण से जोड़ दोगे, तो वो तृप्ति प्रदान कर देगी। इसलिए कामनाएं, कभी कभी लोग पूछते हैं अकेले में, एकांत में, जैसे वो ईसाइयों में चलता है ना, क्रिश्चियनों में, कि उनके फादर के सामने जाकर के कन्फेस करते हैं बिना चेहरा दिखाए। वैसे हमारे यहाँ भी हजारों लोग, मैं तो पूरे भारत में घूमते रहता हूँ, हजारों घरों में जाना होता है, कई लोग आकर के कन्फेस करते हैं मेरे जीवन में ऐसा है, ऊपर से देखने से भीतर से मेरी बहुत कामनाएं हैं, मेरी दृष्टि ठीक नहीं है, नारियों के प्रति, नारी कहती पुरुष के प्रति, मैं वो कहते हैं हमारे धन के प्रति ठीक नहीं है, वो कहता है मेरा, वो सब कन्फेस करते हैं। मैं बस इतना ही कहता हूँ, डरते क्यों हो? गोपियां भी तो कृष्ण को भगवान समझ करके नहीं गई थी। सारी गोपियां भगवान नहीं जानती थी, एक सुंदर पुरुष जानती थी। पुरुष जान करके भी गई, पर तर तो गई। भाई, मैं तुमको एक दिन पहले ही कह चुका हूं कि जानबूझ के जहर खाओ या अनजाने में जहर खाओ, तुम्हें मरना पड़ेगा। वैसे ही जानबूझ के कृष्ण या राम को पकड़ो या अनजाने में पकड़ लो, तुम्हें तरना पड़ेगा। जहर खा के मर सकते हो तो राम और कृष्ण को पा करके तर क्यों नहीं सकते? क्यों नहीं कर सकते? वो वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं है, सल्पास खाओगे तो मरोगे,
जान में खाओ अनजाने में खाओ, भूल से खा जाओ, कोई दे दे चॉकलेट समझ के खा जाओ, मर जाओ। सांप जान से काट दे, अनजाने में काट दे, पैर रखने पर काट दे, बिस्तर पर सोए हुए हो उसमें आके डस दे, मर जाओ, क्योंकि उसमें विष है। तुमको ज्ञान है या नहीं है उसकी अपेक्षा वो नहीं रखता। वैसे ही श्री राम और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। तुम कामना लेकर के भी जाओगे इनके पास, इच्छा लेकर के भी जाओगे तो पूर्णत्व की प्राप्ति होगी, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और राम को पालोगे तो आराम ही आराम है। दुनिया में कई लोग कहते हैं गुरुजी हमको आराम नहीं मिलता। बोले आराम कहां से मिलेगा? आराम का अर्थ है तो आराम, आराम, हे राम मेरे हृदय में आ। जिसके हृदय में राम आते ही नहीं उसको आराम कहां से मिलेगा? आराम खोजते चल रहे हो। आराम तो राम के अधीन है, राम तुम्हारे पास है नहीं, फिर आराम कहां से पाओगे? इसलिए लक्ष्मण जी कामाधिष्ठात्र परत हैं। कामना के द्वारा भी राम के पास जाओगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तुम महाराज तर जाओगे, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। रावण तो जान गया कि हमें मरना है, लेकिन अब समझ गया कि ऐसे तो राक्षस हो गए। होई भजन नहीं तामस देहा, इस तामसी शरीर से भजन नहीं होगा। बोला क्या करोगे? भजन कर लो। बोला भजन होता तो पहले ही करके नहीं पकड़ लेते। तो कहा मिलना तो राम से ही है, पर दुश्मनी करके मिलेंगे। पर वो भी जानता है कि राम से दुश्मनी करके भी मिलेंगे तो हम तर जाएंगे, क्योंकि मिल तो राम से ही रहे हैं ना। कंस भी जानता है कि हम मिलेंगे कृष्ण से, दुश्मनी करके भी तब भी तर जाएंगे, क्योंकि मिल तो कृष्ण से ही रहे हैं ना। जब भय से, कामनाओं से, जानकर अनजाने में जैसे भी भगवान की शरण में चले जाओगे, राम की शरण में चले जाओगे, तो तुम्हारा उद्धार होना ही होना है, मंगल होना ही होना है। तो भैया ये तीन भाई हैं महाराज, ऐसा दिव्य इनका ये चरित्र है। इसलिए कामाधिष्ठात्र पर। आजकल तो ये मंत्र दे दो, तंत्र दे दो। मैंने एक दिन कहा था, पहले ही दिन पत्रकार लोग पूछ रहे थे आजकल क्या है, आजकल क्या सबसे ज्यादा? भैया एक समय में मंत्र चलता था, फिर तंत्र चलता था, और कहा अब यंत्र चलने, पहले फिर यंत्र चलने लगा। बोला अब, मैंने कहा अब सिर्फ षड्यंत्र चलता है, न मंत्र चलता, न तंत्र चलता, न यंत्र चलता, अब सारे काम षड्यंत्र से चल रहे हैं महाराज। आजकल मंत्र के पीछे लोग भागने वाले। एक महाराज याद आ गया, एक आदमी वृंदावन में आकर के और एक साधु के पास रोज आकर के कोई मंत्र दे दो, मंत्र भी नहीं मंत्र, वो दिल्ली वाले मंत्र ही बोलते हैं, मंत्र, एक मंत्र दे दो। वो पीछे ही पड़ गया साधु के, साधु भी छोड़ा या पीछा छुड़ाओ इससे, मंत्र दे दिया। अच्छा इसका कोई नियम है क्या? वो साधु बड़ा खींचा हुआ था, बोला हाँ बस बंदर को याद मत करना, बंदर को याद मत करियो। और ये महाराज वो तो आया और आकर के हंसते हंसते पत्नी को बोला अरे आज तो मंत्र मिल ही गया, अब सारे काम सिद्ध हो गए हमारे। महात्मा जी ने कह दिया सिद्ध हो गया तो सब समस्या मिट जाएगी। लेकिन यार महात्मा भी ऐसा मूर्ख निकला। बोला क्यों? बोला नियम बताया बंदर को याद मत करना। 40 साल मेरी उम्र हो गई, आज तक मैं बंदर को याद किया हूँ? तू तो 15 साल से मेरे साथ रह रही, पत्नी को कह रहा है मैंने बंदर याद किया है। पत्नी बोल रही है महाराज बंदर बंदर को याद कर, खुद ही बंदर है भीतर भीतर। बोले बंदर को याद मत करना। वो महाराज रात को जब उसको भोजन मिला करने के लिए करते करते हंसने लगा। पत्नी पूछे क्या बात है? बोला महात्मा को याद करना। वो इतना मूर्ख महात्मा कह रहा है बंदर याद मत करना, ये भी कोई बात हुई? मैं बंदर याद थोड़ा ही करता। सोने लगा, सोते सोते हंसने लगा। पत्नी ने पूछा अब क्या हुआ? अरे महात्मा की याद आ गई, इतना भोला भाला, नियम बोला बंदर याद मत करना। स्नान करने सुबह गया, बोल रहा है मैं बंदर को याद नहीं कर रहा। महाराज जो चीज उसको मना किया गया, अब उसके दिमाग में बंदर 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 ही घुस गया। वो जब करे तो बंदर, जब मंत्र करे तब बंदर। परेशान हो गया। भैया इस दुनिया में ना के चक्कर में मत रहो, क्या नहीं करना इस चक्कर में मत रहो, वरना वो जरूर हो। जो चीज चाहोगे कि ना, वो जरूर तुम्हारे पास। यहाँ ना 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 नहीं करना है, हाँ करो। पकड़ो किसी चीज को, राम को पकड़ो, तुम्हें राम को पकड़ना है, कृष्ण को पकड़ना है, किशोरी जी को पकड़ना है, जानकी जी को पकड़ना है, भगवान भोलेनाथ को पकड़ना है। तुम्हें जिसको पकड़ना है पकड़ो, हाँ करो उनके चरणों में। नाना के चक्कर में मत रहो, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ना पड़ेगा, इतने बजे उठना पड़ेगा। अरे छोड़ो, जितना ना कहा जाएगा तुम्हारे जीवन में वो उतना ही प्रवेश कर जाता है। जिस बच्चे को मना कर दो ये काम मत करो, ज्यादा करे। बच्चे क्यों, बूढ़े को भी
किसी बूढ़े को दो, पिताजी इस सूटकेस को मत छूना, ओ वो महाराज दिन भर लगा रहेगा, इसमें रखा क्या है, बुद्धि उसी में चली जाएगी। हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में अवनति का एक बहुत बड़ा ये कारण है। हमारे यहाँ रोग निषेध इतने हो गए कि लोग निषेध को याद करते करते उसी निषेध में ही प्रवेश कर गए। जो चीज मना किया गया वही उनके दिल में घुस गई। कामनाएं पाप है, वासनाएं पाप है, ये पाप है, हर आदमी कामी है, हर आदमी वासनात्मक है, तो सभी तो पापी हैं। इसलिए जीवन में ना के चक्कर में मत पड़ना। लक्ष्मण जी कहते हैं, महात्मा लक्ष्मण, कि मैं कामाधिष्ठात्र परत हूं, तुम कामनाओं को दृढ़ कर लो, गहरा बना लो, तो निश्चित तौर पर तुम्हें भगवान राम की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही महाराज हमारे शत्रुघ्न जी को देखो, उनका नाम है अर्थाधिष्ठात्र परत। अब देखो ये समझने की बात है भाई, देखो ये वाल्मीकि रामायण है, थोड़ी गंभीर रामायण है। वो तुम जो रामायण चाहते हो जिस प्रकार से, पर ये सुनो, क्योंकि बहुत रामायण सुना है, जब तक गूढ़ तत्वों को नहीं समझते, जब तक उनको अपने आचरण में नहीं उतारते, तब तक ये 8 और 9 दिनों के उत्सव ही हो जाएंगे, जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थाधिष्ठात्र परत, शत्रुघ्न जी अर्थ के मतलब वो अर्थ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भैया अर्थ डायरेक्ट राम के पास नहीं जा सकता, अर्थ से मोक्ष नहीं मिल सकता। यही कारण है कि शत्रुघ्न जी हमेशा भरत जी के पीछे रहते। अर्थ से धर्म किया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास अर्थ है, तुम्हारे पास रुपए हैं, संपत्ति है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसे सद कार्य में लगा सकते हो, धर्म कर सकते हो। वो भी कोई गारंटी नहीं कि अर्थ के द्वारा किए गए धर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाए, ये गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना है। क्योंकि शत्रुघ्न जी भरत को प्यार करते हैं और भरत जी राम को प्यार करते हैं, और राम जी भरत की कोई बात टालते नहीं। तो अर्थ के द्वारा भी लोग कहते हैं अर्थ अनर्थ का मूल है। काहे को अनर्थ है भैया, किस बात के लिए अनर्थ है? अरे कहीं से आने में, अभी बिलासपुर से आए हो, भोपाल से आए हो, कहीं बनारस से आए हो, काशी से आए हो, वृंदावन से आए हो, दिल्ली से आए हो, तो आने में जरूरत तो पड़ी है ना अर्थ की। बिना अर्थ के तो यहाँ नहीं पहुंच गए हो। अर्थ की जरूरत तो तुमको पड़ी है, अर्थ तो तुमको चाहिए ही चाहिए। तो ये अर्थ अनर्थ नहीं है, बल्कि अर्थ का जो दुरुपयोग कर रहे हो, अर्थ का जो सदुपयोग तुमको नहीं आता, ये तुमको पतन की गर्त में ले जा रहा है। अगर किसी महात्मा के चरणारविंद में बैठ करके उनके मुखारविंद से कलकल कल्लोलवंतनी प्रवाहित होती हुई भागवती भागीरथी धारा का अवगाहन कर लो, प्राशन कर लो, मज्जन कर लो, तो तुम्हारे जीवन में यही अर्थ धर्म प्राप्ति के कारण बन जाएंगे। और यही धर्म तुमको राम मोक्ष से मिला देगा, यही धर्म तुमको जानकी से मिला देगा, इसी से तुमको प्रेमत्व की प्राप्ति हो जाएगी। राम भी प्राप्त हो जाएंगे अगर शत्रुघ्न को भी ठीक से पकड़े हो तब। लेकिन अर्थ भी, अर्थ का महाराज बड़ा बड़ा सदुपयोग है, सदुपयोग करो अर्थ का। लेकिन कहाँ करते हैं लोग, अर्थ का सदुपयोग कोई नहीं करता। तो तुम्हारे पास अभी तो आप 10 रुपए भी खर्च करते हैं अगर धर्म के काम में, तो अनाउंसमेंट चाहिए। गुरुदेव कहा करते थे, अगर अनाउंसमेंट चाहिए तो अनाउंसमेंट के चक्कर में मत पड़ो, अगर यश चाहिए तो रस नहीं मिलेगा। जो यश की चिंता करते हैं वो रस से वंचित रह जाते हैं, और जिनको रस मिल गया है वो यश की परवाह नहीं करते। इसलिए जिंदगी में अर्थ का सदुपयोग करो। आज तो एक पंखा भी दान कर दे, मंदिर में लगवा दे, तो वहां में बाप को नाम, दादा को नाम, दादा के दादा को नाम, उसका पोस्टल एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर सब महाराज छपड़ा दिया। पंखा में खाली लाल 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 दिखाई पड़ता है। आके बटन दबाया, पंखा चलाई, खर्र करके पंखा घूमा, बाप दादा सब ऊपर स्वर्ग में पड़े हुए थे, टकराए आपस में ठर्र करके। पूछा दादा ने, अरे यहाँ भी भूकंप आता है क्या? तो इंद्र ने कहा, नहीं नहीं, तेरे बेटे ने तुझे पंखे में डाल के टांग दिया है और घुमा दिया, इसलिए माथा तेरा फूट रहा। ऐसी हालत है महाराज। हम 10 रुपए भी देते हैं तो हमको उसका परिणाम चाहिए। धर्म ऐसे नहीं होता महाराज। धर्म करना अगर है, अर्थ से अगर राम की प्राप्ति करनी है, अर्थ को धर्म में लगाना चाहते हो, तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि दाहिना हाथ दे तो बाएं को भी पता न चले, दाहिना हाथ दे तो बाएं को भी पता न चले। लेकिन यश की जहां बात भीतर में आ गई,
मुझे यश मिल जाए, यश मिल जाए। तो या तो यश मिलेगा या रस मिलेगा, इन दोनों में से दोनों को पाना चाहते हो तो मिलने की संभावना बहुत कम है। बैठे रहिए, बैठे रहिए, थोड़ा बहुत बरसेगा भी तो आनंद लीजिएगा। भगवान भरत, भगवान लक्ष्मण, भगवान शत्रुघ्न, केदार ने इतना इंद्र का बड़ाई कर दिया कि आज बढ़िया ही से आ जाएगा लग रहा है। इंद्र भी सोचा बढ़िया है, यहाँ के आयोजक लोग बड़े खुश हैं, हम तो नाम भी नहीं ली, आयो गयो भैया अपनो काम कियो, जय राम जी की। वो केदार ने इतना खुश कर दिया इंद्र को, इंद्र की बड़ी कृपा, इंद्र की बड़ी कृपा। इंद्र भी सोचे लग रहा है यहाँ हमारी जरूरत है, तो फिर ना आ जाए महाराज। देखियो, समझियो, बड़ी भाव के साथ जब अर्थाधिष्ठात्र परत्व की भी अगर हम पकड़ कर लेते हैं, उनको भी बड़े एक से एक महाराज वृंदावन में हमारे सब एक से एक भागवत पढ़ने वाले लोग, 18,000 श्लोक उनको मुखस्त हैं, पर उनको पूछने वाला कोई नहीं है। रोटी तक जो Radha
जिस धाम में रहो, जिस काम जिस नाम जिस धाम में रहो, ये नाम का प्रभाव है। जिस संग में जिस गंग में जिस भंग में रहो, जिस संग में जिस गंग में जिस भंग में रहो, जिस रंग में जिस भंग में जिस संग में रहो, Hey
भगवान श्री राम का नामकरण हुआ है। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा यह दिव्य नामकरण चारों भाइयों को प्रदान किया गया। मैं एक डिफरेंट नजरिए से आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि भगवान राम, भगवान भरत, भगवान लक्ष्मण और भगवान शत्रुघ्न के नामों का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। हम भगवान शत्रुघ्न के नाम अर्थाधिष्ठात्र परत्व की बात कर रहे थे। अर्थ के द्वारा भी धर्म किया जा सकता है और उस धर्म से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, पर वह अर्थ सत्कार्य में लगे, सत्पात्र को दान दिया जाए, तो वह अर्थ भी हमें भगवान तक पहुंचाने में समर्थ होता है। क्योंकि चतुर्विध पुरुषार्थ आप जानते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ भी एक पुरुषार्थ है और ये शत्रुघ्न जी के नाम के साथ जाती है। मैं वृंदावन के उन 18,000 श्लोक याद किए हुए विप्रों की बात कर रहा था, जिनके घर में खाने की रोटियां भी नहीं थी। इसलिए आज समाज को यह भी सोचना है कि जो संत आपकी संस्कृति को बचा रहे हैं, आपकी सभ्यता को बचा रहे हैं। अष्टावक्र गीता में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, वो आज नहीं कहा जा रहा। अष्टावक्र गीता, जनक जी के दरबार में जनक जी के गुरु तुल्य अष्टावक्र महाराज, उसमें कहा गया है कि समाज का ये दायित्व है कि वो संत के शरीर की रक्षा करे और संत का ये दायित्व है कि समाज के मन की रक्षा करे। क्योंकि तुम अपने मन को संभाल नहीं सकते। इस मन के विषय में अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, ये बड़ा चंचल है प्रभु। तो अर्जुन जैसा धीरोदात्त नायक, धीर वीर गंभीर, वह भी इस चंचल मन से घबराया हुआ है। संत अपने तन की हिफाजत नहीं कर सकते, वो बेपरवाह होते हैं अपने शरीर की ओर से। इसलिए समाज का ये कर्तव्य है और दायित्व है कि उन संतों के शरीर का वो रक्षा करे। और संत का ये दायित्व है जो तुम्हारे मन बिगड़े हुए हैं, उन मन को निर्मल बनाने में वो तुम्हारी सहायता करेगा। ये एक बड़ा ब्यूटीफुल एक्सचेंज है महाराज, बहुत सुंदर एक्सचेंज है। और ये व्यवहारिकता की धरातल पर आकर के इस विषय में विचार करना होगा, क्योंकि ये आदि काल से इतिहास चला रहा है। अष्टावक्र के जमाने से ये बात चली आ रही है। आज धन का हम सदुपयोग नहीं कर पाते, गौ सेवा नहीं कर पाते, शास्त्र की रक्षा नहीं कर पाते, संत की रक्षा नहीं कर पाते। शादियों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। छोटी मोटी पार्टियां तुम्हारे घर में हो तो न जाने अपने उस झूठे यश और झूठे शान को बनाने के लिए कितने अर्थ का खर्च कर देते हो। पर क्या कभी विचार किया कि तुम्हारे मन की रक्षा करने वाले, तुम्हारी संस्कृति की रक्षा करने वाले और तुम्हारे जीवन में अमृत देने वाली गौ माता का भी क्या खबर है, क्या हाल है। अर्थ देने का मतलब ये नहीं गौशाला में जाकर के 1000, 2000, 10,000 दे करके चले आए। ये तो वैसे ही हुआ कि अपने माँ बाप को अनाथालय में भर्ती करके जाके 10,000 रुपया दे के चले आए, इनकी देखभाल कर लेना। गौ तुम्हारी माता है, माँ है, और माँ को रुपए, ये तो ठीक है, अर्थ देते हुए अच्छी बात है, दिया करो। पर सिर्फ यही सेवा नहीं होता, कभी अपने हाथ से उस गौ माता का स्पर्श करना, कभी अपने हाथों से गौ माता को खिलाना,
और महाराज गौ माता का दुग्ध भी निकालने अपने हाथों से सीख लेना, ये भाव की बात है, ये पर्सनल अटैचमेंट है। हम हर काम रुपए से, वो भी अभिमान से करना चाहते हैं। वो अर्थ भी तुम्हें धर्म की ओर ले जा सकता है, और वो धर्म के माध्यम से तुम श्री राम को पा सकते हो कब? जब उस अर्थ का सदुपयोग करो, अर्थ अभिमान का कारण न बने। गौ माता आज करा रही है, महाराज सोचो तो जरा। अरे अपनी मैया के भी दूध 3 वर्ष में सूख जाते हैं, ये गौ माता ही है जो जीवन भर तुम्हें दूध देती है। और कोई ऐसा व्यक्ति और प्राणी नहीं जो दूध का उपयोग न करता हो। चॉकलेट खाते हो ना, वो चॉकलेट भी तो दूध का बना हुआ है। रबड़ी खाते हो, महाराज आइसक्रीम खाते हो। गौ के ऋण से तुम कैसे ऋण हो सकते? किसी न किसी रूप में गौ माता तुम्हारी सेवा कर रही है, लेकिन अर्थाभिमान में उनकी सेवा नहीं हो सकती। उनके साथ तुम्हारा अटैचमेंट चाहिए, प्रेम चाहिए। बहुत वर्ष पहले कल्याण में मैंने एक बहुत सुंदर लेख पढ़ी थी। बहुत वर्ष हो गए, मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है ब्रिटिश साम्राज्य था हमारे यहाँ पर। उन दिनों स्वतंत्रता की युद्ध चल रही थी और हर एक हिंदुस्तानी ही सबके घेरे में था। और उस स्वतंत्रता के युद्ध में जैसे आज कोई अच्छे कार्य के भीड़ में कुछ गलत लोग भी घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, वैसे ही उस स्वतंत्रता के काल में भी बहुत सारे गलत लोग भी प्रवेश किए थे। उसमें ये एक बड़ी सुंदर लेख आई थी। ये 3 मित्र थे, उनके पीछे भी अंग्रेज पुलिस पड़ी थी। हालांकि वो बड़े पापी थे, मांस खाना, शराब पीना और जितने भी गलत काम करना, स्वतंत्रता को बेच भी देना, लेकिन चूंकि हिंदुस्तानी थे और कहीं न कहीं से स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम आया था, इसलिए पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। महाराज एक दिन पुलिस इनके पीछे पड़ी थी और ये जंगल की ओर भागे, भीषण जंगल में चले गए। पुलिस चारों तरफ से घेर कर बैठी थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इतनी भूख लगी कि इनको लगता था कोई जानवर भी आ जाता तो तुरंत मार के खा जाते। और तीसरे दिन इनको एक गाय दिखाई पड़ी, एक गैया आ रही है। इन तीनों ने जाकर उस गैया को पकड़ लिया और गैया को पकड़ने के बाद ये प्रसन्न हो गए, यार अब तो भूख लगी है, इसको ही मार के खाएंगे। महाराज उसमें से एक व्यक्ति, एक मित्र, वो गैया की आंखों में देखा, उसकी आंख में आंसू थे। गाय गर्भवती थी। जीवन भर इसने सोचा मैंने जीवन भर पाप किया है, ऐसे भी लगता है भूख से मर जाऊंगा, ऐसे भी अंग्रेज की गोलियां लग जाएंगी, मारे ही जाएंगे। अरे यार इतना पाप किया है जीवन में, अंतिम समय में ये पाप करूं। उसको प्रबोध हुआ, गाय की आंखों से उसके विवेक की जागृति हुई और उसने कहा अपने दोनों मित्रों से, ऐसा करो पहले लकड़ी देख लो, पहले आग का व्यवस्था कर लो, कुछ पात्र देख लेते हैं, सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं, पहले इसको मार डालेंगे तो फिर इसकी हिफाजत करना भी और मुश्किल हो जाएगा, ये तो रस्सी में बंधी है, पहले ये सब चीज हम व्यवस्था कर लेते हैं। दोनों मित्रों ने कहा हाँ ये ठीक कहते हो। कहा मैं गैया को देखता हूँ, तुम सब व्यवस्था करो। और वो दोनों मित्र जैसे ही लकड़ियों की खोज में गए, इसका विवेक जग चुका था, ये दूर गैया को ले जा करके और जंगल के बाहर छोड़ के आ गया, छोड़ दिया। मित्र आए, उसके बाद लड़ाइयां हुई थोड़ी बहुत, पुलिस के द्वारा ये लोग पकड़े गए और इनको फांसी की सजा दी गई। तुम्हें पता है कि पहले अंग्रेजों के टाइम में फांसियां जहां पर लोगों को पकड़ा जाता था वहीं पर फांसी भी दे दी जाती, सूली पे चढ़ा दिया जाता था। वो एक ही जगह फांसी घर नहीं थी, वो लकड़ी का बना बनाया फांसी का घर चलता था और वहीं पर फांसी दे दी जाती थी। तीनों पकड़े गए, तीनों को फांसी हो गई। वो ऐसा होता था महाराज, ऐसे ऐसे एक पटने में ऐसे मुंडी फंसा के और नीचे उनके पांव के नीचे एक पटरा तख्त रखा जाता था
और जब वो फंसा दिया जाता उनका गर्दन, फिर नीचे से पटरे को खींच लिया जाता और वो झूल जाते फांसी के फंदे पर। पहले को फांसी दी गई, वो गतप्राण हो गया, मारा गया। दूसरे को दी गई, वह भी मारा गया। तीसरे को दी गई, नीचे से पटरा हटाया गया। सारे अंग्रेज वहीं पर खड़े थे। इसको महसूस होता, एक बार तो झटका लगा, फिर नीचे इसको कुछ कठोर चीज महसूस हुई और ये हवा में लटकने लगा। महाराज नियम था, उसको फिर से पटरा लगाया गया, फिर से फांसी लगाई गई, फिर से हटाया गया। दूसरी बार भी इसको ऐसे ही अनुभव हुआ और हवा में लटकता रहा। अंग्रेज फिर परेशान, तीसरी बार लगाया गया। और ये नियम था कि अगर 3 बार तक फांसी देने के बाद भी किसी की मृत्यु नहीं होती तो ये मान लिया जाता था कि परमात्मा नहीं चाहते कि इसको मारा जाए, तो उसको मुक्त कर दिया जाता था। 3 बार इसको फांसी दी गई और तीनों बार इसको नीचे लगा जैसे कोई खुरदुरा चीज इसके पांव में लगता और ये हवा में टंग जाता। अंग्रेजों ने इसको छोड़ दिया, ये जाने लगा। जैसे ही जंगल से थोड़ी दूर गया, क्या देखता है कि वही गैया अपने बछड़े के साथ खड़ी है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मानो गौ माता ही आकर के इसको फांसी के फंदे से बचा करके ले गई। कल्याण में छपी हुई ये सत्य घटना है। रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बचपन में पढ़ा था, बहुत छोटा था तब पढ़ा था। तब से गौ के प्रति बहुत हृदय में प्रेम कर तो कुछ नहीं पाता, लेकिन महाराज कम से कम गैया की, माता की सेवा ऐसा किया करो। मैं तो इतना कहता हूँ, और कोई ब्राह्मण की सेवा करे, कोई शास्त्रज्ञों की सेवा करे, कोई जो संत है उनकी सेवा करे, कोई गौ माता, जिसकी जो रुचि हो, कोई ना कोई एक रुचि बना करके, अगर तुम सनातन धर्मी हो और अगर तुम अपने जीवन में कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो किसी न किसी रूप में अर्थ के द्वारा, क्योंकि अर्थ शत्रुघ्न जी हैं और शत्रुघ्न जी भरत के परम प्रिय हैं और भरत जी राम के परम प्रिय हैं। तो अगर तुम्हारा डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, श्री राम तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तुमको लग रहा है हम बड़े पापी तापी हैं, तो जीवन में एक तो अपने अर्थ से तो ऐसा काम कर लो, अपने अर्थ को अनर्थ में न भेज करके वो परमार्थ में तो उसको लगा लो, उसका एक हिस्सा तो परमार्थ में लगा लो। ये बड़ी दिव्य बात है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये राम की कथा से जुड़ी हुई बात है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये आध्यात्मिक स्वरूप है इन चारों भाइयों का। इस माध्यम से भी इनको पाया जा सकता है। बड़ी दिव्य महाराज चारों भाइयों का सुंदर नामकरण किया गया। नामकरण करने के उपरांत अब भाई धीरे धीरे कुछ बड़े हो रहे हैं और 12 साल की आयु हो गई। दरबार सजा हुआ है, सब चारों भाई बैठे हुए हैं, राजा दशरथ बैठे हुए हैं। अचानक भीतर आकर के द्वारपाल खबर देता है कि महाराज द्वार पर महर्षि विश्वामित्र पधारे हुए हैं। जैसे ही दशरथ ने सुना महर्षि विश्वामित्र हमारे द्वार पर पधारे हैं, वशिष्ठ जी की ओर देखा। वशिष्ठ जी आनंद फानंद में सभी ब्राह्मणों को बुलवाए हैं। अरे अरे महर्षि आए हैं, महर्षि के स्वागत की तैयारी करो। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज महर्षि के स्वागत के लिए दशरथ जी, वशिष्ठ जी समस्त ब्राह्मणों के साथ दौड़ते हुए द्वार पर गए हैं। जाकर के उनकी आरती हुई है। महाराज अक्षत अर्पण किया गया, चंदन अर्पण किया गया, पुष्पार्पण किए गए, नाना प्रकार से उनकी पूजा की गई है। दशरथ जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, आज मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है। मेरे पूर्व पुरुषों ने ऐसे जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो आज महर्षि हमारे द्वार पर पधारे हैं। मैं दशरथ आपकी क्या सेवा करूं, कैसे सेवा करूं, आने में कुछ विलंब हो गई, उसके लिए क्षमा करेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि आपकी सेवा पूजा अभ्यर्थना अर्चना उसी प्रकार से हो जिसके आप योग्य हैं। उन वस्तुओं की व्यवस्था में कुछ समय लग गए, उसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थी हूं। यह कहते हुए उनको प्रणाम करने के लिए एक दूर के कोने में चले गए। वशिष्ठ ने पूछा दशरथ जी से, महर्षि यहाँ खड़े हैं, तुम प्रणाम करने दूर क्यों चले गए, क्या बात है? उस समय दशरथ जी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी कभी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। बोला ये तो बात सही है, पर तुम कृतज्ञ कहां हो रहे हो भैया? दुनिया में सब होना पर कृतज्ञ मत होना। भगवान श्री कृष्ण से गोपियों ने पूछा, तुम ये बताओ इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसके ऊपर तुम भी कृपा नहीं कर सकते?
भगवान श्री कृष्ण विचार करके बोले, दो व्यक्ति ऐसे दुनिया में हैं, दो पर्सनैलिटी ऐसी दुनिया में है कि मैं अपना सारा जोर भी लगा दूं तो उनका मंगल नहीं कर सकता। तो भगवान हो तुम, ईश्वर हो, परमात्मा हो, तुम मंगल नहीं कर सकते। कहा दो व्यक्तियों की मंगल तो मैं भी नहीं कर सकता, चाहे जितना जोर लगा लो, मेरे भी पहुंच के बाहर है। तो भगवान के पहुंच के बाहर वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो दो हैं, पहला जो गुरुद्रोही है और दूसरा जो किए गए उपकार को नहीं मानता। गुरुद्रोही और कृतघ्न का मंगल भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, परात्पर, पर ब्रह्म, परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड नायक, वो भी कह रहे हैं कि मैं पूरा जोर भी लगा दूं तो ऐसे दो पर्सन का मैं भी मंगल नहीं कर सकता। और वो दो तरीके हैं, दो क्राइटेरिया कौन सा है पता है लोगों का? एक है गुरुद्रोही, जिसने अनजाने में भी अपने गुरु से द्रोह कर दिया, कहता उसका मंगल मैं भी नहीं कर सकता। और दूसरा श्री कृष्ण कहते हैं किए गए उपकार को जो नहीं मानता। अरे इतना छोटा सा भी उपकार कभी तुम्हारा किसी ने कर दिया हो तो जीवन में कृतघ्न मत बनना। जब भी अवसर मिले हाथ जोड़कर कुछ दे नहीं सकते तो कृतज्ञता ज्ञापित करना। अरे रे रे रे, आप हमारे उस समय में ऐसे काम आए थे। आज महाराज दशरथ किस बात के लिए राम को वनवास दे रहे हैं? महारानी कैकेयी ने दशरथ के प्राण बचाए युद्ध में और उन्होंने वचन दिया और आज उन्होंने कहा कि मुझे वचन दे दीजिए, मैंने आपके प्राण बचाए थे, दो वरदान हैं। महाराज दशरथ चाहते तो कृतज्ञ हो सकते थे और कृतज्ञ बन सकते थे। केवल वरदान की बात नहीं है, बात है रघुकुल की और बात है परमात्मा ने कहा है कि दो व्यक्तियों को क्षमा तो मैं भी नहीं कर सकता। दशरथ उन दो व्यक्तियों में नहीं आना चाहते थे, भले ही अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए दशरथ अकृतज्ञ नहीं बने। तूने मेरे प्राण बचाए थे और आज मेरे प्राण ले रही है। प्राण ही तो ले लिया ना कैकेयी ने। ये प्रसंग दूसरे दिन का है, ये प्रसंग अगले दिन का है। वो 2-3 दिन के बाद जब आएगी तब इस पर विचार करेंगे और वाल्मीकि के अनुसार विचार करेंगे। तो मानस के अनुसार तो तुमने बड़ा विचार किया है, मानस के अनुसार तो तुमने बड़ा कैकेयी, दशरथ, राम और वनवास का प्रसंग सुना है। लेकिन जरा वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, जो राम के सामने सीता से पूछ कर जिन्होंने रामायण लिखी है, हनुमान जी से पूछ के जिन्होंने रामायण लिखी है, और लौकुश जिस कथा को सुना रहे हैं श्री राम को साक्षात, वो वाल्मीकि रामायण, वो वाल्मीकि, वो आदि कवि। वो कोई कविता नहीं लिखा वाल्मीकि जी ने, उस समय रामचंद्र के वर्तमान काल में, लीला के काल में ही इन्होंने सारी घटना लिखी है। उसके अनुसार ये घटनाएं कैसी हैं, उन पर जब प्रकाश पड़ेगा तो तुम्हारे हृदय और खुलेंगे और अच्छा लगेगा। जीवन के कई रहस्य खुलेंगे। अभी तो दिव्य अपूर्व भाव से महर्षि वाल्मीकि, महर्षि महाराज विश्वामित्र का आवभगत किया है और कहा है दशरथ जी ने कि मैं जाकर के जाती हुई इस रात को प्रणाम कर रहा हूं। बोला रात को क्यों प्रणाम कर रहे हो? कहा मैंने जाते हुए रात को इसलिए प्रणाम किया कि मैं जानते हुए भी उस रात ने मुझे संत मिलन का प्रभात दे दिया। मैं तो जानता भी नहीं था कि मेरे द्वार पर महाराज विश्वामित्र जी आने वाले हैं। उस रात्रि को बारंबार प्रणाम कर रहा हूं जिसने ऐसा प्रभात मुझे दिया है। सामने साक्षात महर्षि खड़े हैं। हमारे अनंत पुण्य के फलस्वरूप ये नहीं आते, हमारे पुण्यों के फलस्वरूप इनके दर्शन नहीं हो सकते। मैं जानता हूं ये कृपा साध्य है, इन्होंने कृपा करके हमारे यहाँ आना स्वीकार किया है। महाराज महर्षि विश्वामित्र द्वार पर खड़े खड़े सोच रहे हैं, वाह 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 वाह, समय कैसा है। ये महर्षि विश्वामित्र भी एक राजा थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापे। ये कोई साधारण नहीं है, ये गाधी तनय सम्राट, राजा के पुत्र हैं विश्वामित्र। और राजे पने को छोड़ करके ऋषि बने और आज ऋषि बन करके, महर्षि बन करके, और विश्वामित्र जी आए हुए हैं राजर्षि बन करके, महर्षि बन करके भी आए हैं। कहां? तो फिर क्षत्रिय के द्वार पर ही आए।
विश्वामित्र जी सोच रहे हैं ये काल और कर्म कैसा है, सब छोड़ के मैं ऋषि बना और आज फिर राजा के द्वार पर मुझे आना पड़ा। भैया कर्म की गति बड़ी सघन है, कर्म की गति को कोई टाल नहीं सकता। एक बात याद रखना कि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म आज 10 दिन, 10 साल या 100 साल या एक जन्म के बाद भी उसका फल तुमको देंगे, लेकिन पक्का देंगे। किए गए कर्म कभी मिटते नहीं भैया। ये गुफा की तरह है, गुफा। जैसे गुफा में कोई बात तुम बोलो तो आवाज लौट के आती है, कुएं में कोई बात बोलो तो आवाज लौट के आती है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर तुमने जीवन में जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम तुमको आज नहीं कल तो भोगना ही पड़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये कर्म का अटल सिद्धांत है, इसे कोई नहीं रोक सकता। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं जिस राजे पने को छोड़ करके और मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए निकला और आज मुझे फिर राजा के द्वार पर आना पड़ा। जिस वशिष्ठ से मेरी इतनी दुश्मनी थी आज फिर उसी वशिष्ठ के सामने मैं आकर खड़ा हूं। ये मैं हमेशा कहता हूं, अगर तुम्हारे द्वारा पुण्य ज्यादा किए गए हैं तो तुम्हारे कर्मों के फल तुमको कुछ कम मिलेंगे, और तुम्हारे पाप ज्यादा बढ़े हैं तो किए गए कर्म के फल और बड़े होकर के मिलेंगे। अंतर इतना ही है, फल तो मिलेगा। अगर सांप काटना लिखा है तो अगर ईश्वर की कृपा है और तुमने बहुत सारे पुण्य किए हैं तो चेटी तो काटेगी कम से कम, इतनी पक्की बात है। पूरे के पूरे प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उस प्रारब्ध को कम जरूर किया जा सकता है। सर्प दंशन लिखा है, हो सकता है चींटी का दंशन हो और तुम बच जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे सत्कर्म जीवन में है तब, कुकर्म है तब तो उसकी गणना ही नहीं की जा सकती, उसके फल तुमको भोगने ही भोगने पड़ेंगे। ये कर्म किसी को नहीं छोड़ा। मुझे याद आता है महाभारत का वो घटना, महाभारत का युद्ध हो चुका है और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे जा चुके हैं, पांडवों की विजय हो गई है। और आज गांधारी आंखों में पट्टी बांध करके धृतराष्ट्र से पूछती है, आज्ञा मांगती है, हे आर्यपुत्र, मैंने आज तक आपका मुख नहीं देखा, आज तक मैंने अपने पुत्रों को नहीं देखा। अगर आपकी आज्ञा हो, जब हमारे 100 पुत्र जन्म ले रहे थे उस समय भी मैंने पट्टी बांध रखी थी, जन्म लेते हुए पुत्रों को भी मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा हो रही है कि मैं मरे हुए 100 पुत्रों का दर्शन करूं, इनको देखूं। धृतराष्ट्र ने उनको आदेश दिया, गांधारी ने पट्टी खोली और देखी 100 पुत्र ऐसे ही मैदान में उनकी लाशें बिछी हुई हैं। गांधारी ऐसे देखती थी। उसी समय एक अद्भुत लीला हुई। उन सबों के बीच में एक विशाल बेर का वृक्ष था, बेर। उस बेर के वृक्ष में एक इतना बड़ा बेर का सुंदर पका हुआ फल लगा हुआ था। गांधारी के 100 पुत्रों की लाशें सामने पड़ी है। बेर के ऊपर जब उसकी निगाह गई, दृष्टि गई, तो गांधारी को बड़ी जोर से क्षुधा लग गई, भूख लग गई, और वो अब न लाश देख रही है न बेटों को देख रही है। उसके मन में एक ही आकांक्षा है, अगर ये बेर मुझे मिल जाती तो मैं खाके और मेरा पेट भर जाता। रुक्षितम किम न करोति पापम, रुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता इस दुनिया में। महाराज ऐसी लीला हुई कि गांधारी गई और जाकर के उस बेर के फल को तोड़ने का प्रयास करने लगी, लेकिन बेर ऊंचा था, ले नहीं पाती थी। उसने देने चलाए लेकिन बेर टूटता नहीं था। इतनी तीव्रता के साथ उसको क्षुधा लगी कि अपने बेटे दुर्योधन के लाश को सामने ला करके उसके छाती पे चढ़ करके और उस बेर के फल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सफल नहीं। दुशासन के 100 को लाए, एक एक करके अपने 100 पुत्रों के 100 को सीढ़ियां बनाई, गट्ठरों की तरह उनको बनाकर उस पर चढ़कर बेर के फल को तोड़ करके खाके और बड़ी संतुष्टि प्रदान करती हुई जैसे ही खाई, पीछे खड़े थे कृष्ण ठास करके हंस पड़े। गांधारी, गांधारी ने कृष्ण की ओर देखा, उसकी चेतना लौटी, मैं क्या कर रही हूं? अपने ही बेटे के लाश के ऊपर गट्ठर बना करके, और मुझे ऐसी क्षुधा लगी है कि मैं बेर खा रही हूं। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। गांधारी बोली, कृष्ण
पुत्र शोक से दुनिया में कोई बड़ा कष्ट नहीं होता, पर तूने ऐसा कौन सा माया मेरे ऊपर किया कि मैं मरे हुए पुत्रों के ऊपर उठ के और आज बेर का फल खा रही हूं। इतना बड़ा दुख मुझे क्यों मिला? मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मुझे बचपन से लेकर के आज तक याद है कि मैंने जीवन में कोई अपराध नहीं किए जिसके कारण मुझे अपनी आंखों के सामने 100 पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ी। तुम तो भगवान हो ना, ईश्वर हो ना, मुझे बताओ, मुझे ये कौन से कर्म का फल तुमने मुझे दिया है? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, गांधारी तुझे कितने जन्म याद है? गांधारी कहती है मैं परम पतिव्रता हूं, मैं 100 जन्मों को याद रखी हूं, 100 जन्मों तक मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके कारण मुझे ये दिन देखना पड़ा। मेरे 100 पुत्रों की लाश मेरे सामने पड़ी। भगवान कृष्ण कहते तू 100 जन्म जानती है, मैं तेरा आदि और अंत जानता हूं। तो 100 नहीं 101 जन्म पीछे जा, मैं तुझे प्रबोध दे रहा हूं। और भगवान कृष्ण ने उसे प्रबोध दिया। और गांधारी देखती है 101 जन्म पहले वो एक महारानी थी, उसके सिर में बड़ा दर्द रहता था, ऐसी भयंकर पीड़ा रहती थी, बड़े बड़े वैद्य आकर के भी उसको ठीक न कर सके। एक तामसी वैद्य उसको मिला और उस वैद्य ने कहा कि तुम अगर रोज प्रतिदिन 100 केचुओं को मारकर उसको मसल कर और उसके मलहम अपने सिर पर लगाओगे कुछ दिनों तक, तो तुम्हें सिर के इस दर्द से, सिर के इस पीड़ा से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और गांधारी ने अपने हाथों से 100 केचुओं को मारा, उसके मलहम बनाए और कई दिनों तक ये ऐसे करके लगाती थी और उसका माथा का जो व्यथा था, जो पीड़ा थी, वो ठीक हो गई। भगवान कृष्ण कहते हैं गांधारी ये 100 जन्मों से प्रयत्नशील है तुमसे बदला लेने के लिए, लेकिन तू इतनी बड़ी तपस्विनी है, हर युग में हर जन्म में इतनी तपस्या करती है कि तेरे तप बल के सामने तुझसे ये बदला नहीं ले पाते। तब इन्होंने निर्णय लिया कि अब इसके बेटे बनकर के ही इसको दुख देना होगा। ये वही 100 केचुए हैं जो तुम्हारे पेट से तुम्हारे बेटे बन के जन्म लिए हैं और आज मरकर तुम्हें दुख दे रहे हैं। कर्म की गति बड़ी निराली है, ये महाभारत की सत्य कथा है। इसलिए जीवन में कर्मों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर कर्म हो गया तो उसके परिणाम भी तुमको भोगने ही होंगे, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारे जीवन में अगर सत्कर्म है, तुम्हारे जीवन में अगर पुण्य कर्म है, अनंत पाप तुमसे हुए हैं, अनंत अकर्म तुमसे हुए हैं, अनंत कुकर्म तुमसे हुए हैं, कोई बात नहीं, भयभीत मत होना। अपने वर्तमान जीवन को इतना सुंदर बनाओ, इतना पुण्य युक्त बनाओ, इतना सदाचार युक्त बनाओ कि वो जो प्रारब्ध है वो ईश्वर की कृपा से और तुम्हारे पुण्य के प्रबल प्रताप से तुम्हारे प्रारब्ध भी कम होकर के तुमको मिलेगा तो जरूर, पर उस प्रारब्ध का फल तुमको कम होकर के मिलेगा। बड़े बड़े संतों को, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया जिन्होंने विवेकानंद पैदा कर दिया। इस दुनिया में ऐसे कई संत हैं जिनके जीवन में भीषण रोग होता है, उनको बड़े बड़े रोग होते हैं, उनके पेट में रोग होते हैं, उनके शरीर में रोग होते हैं। क्या वो पापी है? माधव दास जी, जगन्नाथ जी के इतने बड़े भक्त, अब मैं वो जाना नहीं चाहता, लंबी हो जाएगी महाराज। अनेक ऐसे संत जीवन में हुए हैं जिनके शरीर में रोग हुआ है, लेकिन अपने वर्तमान के सदाचार युक्त जीवन के कारण वो बड़े बड़े रोग भी उनको तड़पा नहीं पाए, उनको दुख नहीं दे पाए। रामकृष्ण परमहंस की जीवनी को जो जानते हैं, लोगों को देखने में लगता है वो बहुत कष्ट में है, पर वो मस्त रहते थे, मस्ती में रहते थे। कहीं न कहीं तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों के प्रारब्ध तुमको भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम संत बन गए, संत, अभी मैंने महात्मा का उदाहरण तुमको बता दिया। महात्मा जीन पैंट में भी हो सकता है, महात्मा कुर्ते पैजामे में भी हो सकता है, महात्मा साड़ी पहन के भी हो सकती है, महात्मा जंपर पहन के भी हो सकती है, महात्मा स्कूल में भी मिल सकता है, महात्मा कॉलेज में भी मिल सकता है, महात्मा नौकरी करता हुआ भी मिल सकता है, महाराज दुकान पे भी बैठ के मिल सकता है। इसीलिए सदन कसाई की कथा मैंने तुमको सुनाई थी। महात्मा के लिए दाढ़ी बढ़ाना और ये कपड़े पहनना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। महात्मा स्वभाव है, स्वभाव के साथ साथ अगर तुम्हारे स्वरूप भी हैं तो ये तो सोने पर सुहागा है, लेकिन केवल स्वरूप किसी को महात्मा नहीं बना सकते।
जब तक उसका स्वभाव ना हो। इसलिए तुम घर में हो, द्वार में हो, संसार में हो, परिवार में हो, तुम्हारा स्वरूप महात्मा का नहीं है, चिंता मत करना, पर स्वभाव का चिंता करना, कहीं स्वभाव रावण का ना हो जाए, कहीं स्वभाव कुंभकर्ण का न बन जाए, कहीं स्वभाव ताड़का और पूतना का न बन जाए, कहीं स्वभाव शूर्पणखा का न बन जाए। इस बात का चिंतन करना कि हम चाहे जिस वेश में हैं, जिस देश में हैं, जहां हैं, जिसके घर पैदा लेकर के आए हैं, हमें पैसे के तकलीफ हैं, हमारे यश का कमी है, लेकिन इतना स्वभाव बना के रखना कि तुम्हारा संतत्व और तुम्हारा महात्मा मिटने न पाए, तुम महात्मा ही बने रहो। दिव्य अपूर्व भाव से खड़े होकर के और सोच रहे महाराज, ये विश्वामित्र जी, आज मुझे यहाँ उसी के द्वार पर आना पड़ा। ये वही विश्वामित्र हैं, राजा हैं। एक बार जंगल में जहाँ हमारे वशिष्ठ जी रहते हैं, उनके महाराज आश्रम में चले गए अपने हजारों सैनिकों को लेकर के, और वहां गए तो कहा, महाराज हम यहाँ पर आए हैं, प्यासे हैं, आप तो ऋषि हो, आप तो सेवा कर नहीं सकते, जल तो पिला सकते हो। उसी समय वशिष्ठ जी भीतर गए, नंदनी गैया है उनकी, नंदनी गैया के पास जाकर के प्रणाम किया। महाराज पलक झपकते ही माता नंदनी के थन से वहां एक विशाल महल का निर्माण हो गया। अनंत दास दासियां स्वर्ग से उतर आए। महाराज फल फूल जितने 56 प्रकार के व्यंजन हैं, माता नंदनी के थन से बहने लगे। वो सारी आलीशान व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था महाराज हो गई कि राजा विश्वामित्र के राज्य में भी ऐसी व्यवस्था न थी। अचानक ऐसी व्यवस्था देखकर चमत्कृत हो गए। अरे ऋषि, ये सब व्यवस्थाएं तुमने कहां से कर दी? ऋषि बड़े भोले भाले। महाराज वशिष्ठ जी कहा, ये मेरा इसमें कुछ नहीं, ये तो हमारी मैया हैं, ये मैया ने कृपा की है, हमारी नंदनी मैया ने, इनकी कृपा से। लोभः पापस्य कारण। जीवन में जितने भी व्यक्ति ने आज तक पाप किए हैं, तुम देखोगे उसके पीछे उसका लोभ है। तुम चाहते हो कि तुमसे पाप न हो, तो तुमको मैं आह्वान करता हूं कि तुम अपने भीतर के लोभ को मारो मत, अपने लोभ को श्री कृष्ण और राम की प्राप्ति के लिए लगा दो। विश्वामित्र के मन में लोभ आ गया। अरे इतनी बढ़िया गैया, इतनी अच्छी गैया, ये अगर मुझे मिल जाए तो क्या बात है। कहा, ऋषि आप ये गई, मैं आपके यहाँ आया, आपने मुझे इतनी सेवा दी, सत्कार दिया, लेकिन अब आप मैं अतिथि हूँ, मुझे कुछ भेंट दो, मैं भेंट स्वीकार करूंगा। कहा, मांगो। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, जो मांगना है मांगिए। विश्वामित्र के मन में लोभ था। कहा, मुझे वो नंदनी गाय दे दो। वशिष्ठ जी की आंखों से आंसू आ गए। भैया, भेंट में मां नहीं दी जाती, तुम अतिथि हो, मैं समझता हूं, पर तुम अतिथि आकर के कोई कहे कि अपनी माँ को मुझे दे दो, अपनी पत्नी को मुझे दे दो, ये कोई भेंट मांगने का तरीका हुआ? अरे ये गाय नहीं, मेरी माँ है, नंदनी मेरी मैया है, और तुम भेंट में मैया को लेना चाहते हो। उसी समय क्रोधित हो गए विश्वामित्र। ऋषि, अगर देते नहीं तो मैं छीन सकता हूं, मैं राजा हूं। महाराज माता नंदनी को क्रोध आया, धन से क्षौणी सेना निकल आई बाहर, और पलक झपकते ही विश्वामित्र के जितने सैनिक थे उन सारे सैनिकों को समाप्त कर दिया। विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि अरे मैं इतना बड़ा राजा होकर के मेरी वो सुख, मेरा वो संपत्ति, मेरा वो सैनिक किसी काम के नहीं, और कुटिया में रहने वाला ये ऋषि और इतना शक्तिशाली, अब मैं भी तपस्या करके ऋषि बनूंगा, मुझे राजा नहीं बनना। अब घोर तपस्या की। महाराज, जब तपस्या की बात चलती है तो दुनिया में विश्वामित्र से कठिन तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। इतना घोर तपस्या करने वाले विश्वामित्र, घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा, मुझे भैया क्या चाहिए? कहा, मुझे महर्षि बना दो, ब्रह्म ऋषि बना दो। कहा, ब्रह्म ऋषि नहीं बना सकता, राजर्षि बना सकता। ब्रह्म ऋषि नहीं बना सकता, ब्रह्म ऋषि मुझे कौन बनाएगा? कहा, वो तो वशिष्ठ ही बना सकते। अरे वहां से तो हमारा दुश्मनी है, वो कैसे बनाए? वो उसी से तो मेरी दुश्मनी है। ब्रह्मा जी चले गए, घोर तपस्या किया। भगवान शिव आए हैं, शिव से कहे मुझे ब्रह्म ऋषि बना दो। कहा, ब्रह्म ऋषि मैं नहीं बना सकता, विश्वामित्र वो वशिष्ठ ही बना सकते। महाराज ऐसी घोर तपस्या की कि वेद माता गायत्री प्रकट हो गई। वेद माता गायत्री को विश्वामित्र ने प्रकट किया है। वेद माता गायत्री प्रकट होकर के उनसे भी कहा, मुझे ब्रह्म ऋषि बना दो।
वेद माता गायत्री ने भी असमर्थता प्रकट की, कहा वो तो मैं नहीं बना सकती, वो वशिष्ठ ही बना सकते हैं। विश्वामित्र इतने क्रोधित हुए कि गायत्री माता को ही श्राप दे दिया। गायत्री मां को श्राप दे दिया कि बिना नियम के, बिना विधान के और असदाचार पूर्वक तुम्हारे मंत्र का जो जाप करेगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो हद है गई महाराज। आज तो मोबाइल के कॉलर ट्यून बन गए हैं गायत्री माई। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, वो 25-30 रुपए में गीता प्रेस में पुस्तक मिलती है, ओ नित्य क्रिया ऐसे करके कोई पुस्तक, जाके पूछना, उसमें गायत्री के उत्पत्ति का, गायत्री के जपने का विधान दे। दुनिया में ऐसे कई मंत्र हैं जिनका जप तुम विधि विधान से ही कर सकते हो। गोपाल मंत्र, गायत्री मंत्र कभी भी नीचे भूमि पर बैठ करके उच्च स्वर से नहीं जपा जा सकता। ये कुछ ऐसे मंत्र हैं कि दीक्षा के द्वारा ही तुमको मिल सकते हैं, और उन मंत्रों का जाप मन ही मन अंदर करना है। उच्च स्वर में न गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हो, न गायत्री मंत्र। लेकिन अब कौन करे? कॉल बेल बन गई, लोगों के दरवाजे के बेल में लगा दिया है गायत्री मंत्र। हद कर दिया महाराज, लोगों ने स्मशान में पढ़ना शुरू कर दिया कई लोगों ने। और गायत्री को यह श्राप है कि जहां सदाचार पूर्वक कोई इसका पाठ भी करेगा दरिद्र बनेगा। इसलिए सावधान रहना। सनातनी हो, सनातन परंपरा को मानते हो, ऋषियों को जानते हो, रामायण पर विश्वास करते हो, अपने वेद पर विश्वास करते हो, शास्त्र पर विश्वास करते हो, तो इन बातों से कभी इनकार मत करो। मंत्र महाराज, हर चीज का एक विधि होता है, एक प्रोसेस होता है। अरे महाराज, मंत्र तो मंत्र है। तुम्हारा मन हो खीर खाने का, और हम तुम्हें दूध दे दें, चावल दे दें और चीनी दे दें, सब अलग अलग खिला के कहें अब पेट को हिला दो, खीर अंदर बन जाए, इज इट पॉसिबल? बन पाएगा? उसका एक प्रोसेस है। पहले दूध लेंगे, चावल डालेंगे, चीनी डालेंगे, उबालेंगे, वो खीर बनेगी, वो काजू किशमिश जो डालना है, हम तुमको सब अलग अलग खिला दे, कहे पेट को हिला लो, खीर का स्वाद मिल गया। मंत्र के जपने के, गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र को जपने का भी तरीका होता है, और वो गुरु ही बता सकते हैं। गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र को प्राप्त विधि के अनुसार जप करने के उपरांत ही उसका फल जीवन में प्राप्त होता है, क्योंकि कई मंत्रों की शक्तियां विधान में ही होती है। गायत्री मंत्र को यह श्राप मिला हुआ है। इसलिए आज भी त्रिकाल संध्या जो ब्राह्मण लोग करते हैं, तो उसके पहले साफ विमोचन, महाराज वो विन्यास करके साफ विमोचन मंत्र पढ़ के, क्षमा मांग करके तब मंत्र त्रिकाल संध्या करते हैं। सबकी गायत्री भी अलग अलग है। ये एक विशेष बात है। ये भी एक अलग बात है, पर्सनल बात है। इसके बारे में कभी बात करनी हो तो पर्सनली आके बात करना। मंच से ज्यादा इस विषय में इतना जरूर कहा जा सकता है कि मंत्रों के साथ खिलवाड़ मत करना कभी भी। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का गुरु के विधान के अनुसार ही जप किया जा सकता है, दिव्य पूर्व भाव से। अब इन्होंने सोचा कि मुझे ब्रह्म ऋषि कोई नहीं बना रहा, एक ही उपाय है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। महाराज क्या करूंगा? वशिष्ठ को ही मार डालता हूं, खत्म कर डालता हूं। और कठोर कृपाण उठा करके और वशिष्ठ को मारने के लिए चल पड़े। रात्रि थी, पूर्णिमा की रात्रि थी। वशिष्ठ अपने कुटिया में बैठे हुए थे अरुंधति माता के साथ। चांदनी बहुत सुंदर चमक रही थी। उस समय अरुंधति कहती हैं, हे प्रिय, हे परमेश्वर, आज की चांदनी कितनी चमक रही है, कितनी इसकी आभा प्रभा है। और ठीक उसी समय विश्वामित्र कठोर कृपाण लेकर के और खिड़की के सामने इधर आके छुपे हुए हैं कि बस आज अंदर जाकर के इसको मार ही डालूंगा। रात्रि का समय, पति और पत्नी दोनों, और दोनों के बीच में एकांत वार्ता हो रही है। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अरे अरुंधति, जानती हो, बिल्कुल ठीक कहती हो, ये चंद्रमा की चांदनी की चंद्रिका आज वैसे ही छिटक रही है जैसे विश्वामित्र के तपस्या की कीर्ति पूरे विश्व में आज छिटक रही है। विश्वामित्र की आंखों से आंसू आ गया। मैं जिसको अपना शत्रु समझता हूं, मैं जिसको मारने आया हूं, वो पति और पत्नी दोनों एकांत रात्रि का समय और अपने एकांत समय में जो मुझे इतना सम्मान दे रहा है, मुझे इतना प्यार कर रहा है, मेरे यश और कीर्ति का बखान कर रहा है। मैं ब्रह्म ऋषि होने के लायक नहीं हूं। वास्तव में ब्रह्म ऋषि तो यही हो सकते हैं।
मैं तो क्रोधी हूं। उसी समय कटार को फेंक करके विश्वामित्र वशिष्ठ के पांव में गिर पड़े। वशिष्ठ ने देखा, उठाया उनको बार बार करके, और विश्वामित्र कहते मैं ब्रह्मर्षि के लायक नहीं हूं। उसी समय कहते अरे उठो 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 ब्रह्मर्षि, उठो उठो ब्रह्मर्षि। उसी समय ब्रह्मा, उसी समय शिव और गायत्री महाराज प्रकट हो गए। कहा उठ जाओ उठ जाओ। अब जब महाराज वशिष्ठ ने ब्रह्मर्षि कह दिया तो आज से तुम ब्रह्मर्षि हो गए, और उसी दिन से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन गए। महाराज वो तपस्या का क्रोध, तुम्हारे भीतर की आकांक्षाएं, तुम्हारे भीतर की वासनाएं, कभी छोटी छोटी चीजें, तुम्हारे द्वारा किया गया अनंत प्रयत्न, तुम किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए अनंत प्रयत्न कर रहे हो और फिर भी वह प्राप्त नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कोई ना कोई एक छोटा सा ऐसा दोष तुम्हारे भीतर में है जो उस प्राप्ति में बाधा बना हुआ है। दिव्य अपूर्व भाव से विश्वामित्र जी आज सोच रहे हैं कि जिस द्वार से मैं शत्रुता रखता था, जिस मुनि को मैं शत्रु मानता था, जिस राजा पने को छोड़ करके, सम्राट के गद्दी को छोड़ करके ऋषि बना, और आज मुझे फिर भैया विश्वामित्र कुछ और लेने नहीं आए हैं, ब्रह्म लेने आए, परमात्मा को लेने आए, राम को लेने आए। इसलिए राम को जब लेना हो, भगवान को लेना हो, तो अपनी स्थिति का विचार मत करना। अगर विश्वामित्र स्थिति का विचार करते तो कभी भी राजा के गद्दी को लात मार करके और फिर किसी राजा के द्वार पर जाकर के भिखारियों की तरह खड़ा होना, ये तो वैसे ही हुआ कि किसी ने वमन किया और वमन को फेंका गया। ये तो कुत्ते करते। दुनिया में अपने वमन को एकमात्र कुत्ता ही खाता है और कोई नहीं खाता। खुद का किया गया वमन कोई खाता नहीं। जिस राज गद्दी को लात मार दिया था, आज करके ही यज्ञ नहीं किया जाता, स्वाहा स्वाहा नहीं किया जाता। अतिथि जो बिना तिथि बताए तुम्हारे घर पर आ जाए, अतिथि उसको नहीं कहते। मौसा जी आ रहे हैं 12 तारीख को, ओ बढ़िया केला रबड़ी मलाई, फूफा जी आ रहे हैं 17 तारीख को स्टेशन से जा, उनको अतिथि नहीं कहते। वेद अतिथि कहता है जिसकी तिथि का तुम्हें पता नहीं, अचानक तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा हो गया, उसे अतिथि कहते हैं। उस अतिथि का पोषण करो, उस अतिथि को अपने जीवन में उसको प्रसन्नता दो। प्रकृति, अरे मरने के बाद जितनी नौमन लकड़ी खाओगे उतना तो पैदा करके जाओ यार। मरने से पहले तो कुछ पेड़ ओड़ लगा के जाओ, वृक्ष लगाओ। ये प्रकृति का सम्मान है। अतिथि, प्रकृति और संस्कृति, अपने संस्कृति की रक्षा करो। संस्कृति के ऊपर तो पूरा एक दिन का प्रवचन ही हो गया। दूसरे दिन का प्रवचन तो वो सीढ़ी किसी को मिल जाए तो महाराज मुझे तो लग रहा है कि जान खा जाएंगे कुछ लोग। पूरी संस्कृति के ऊपर और शास्त्रों के, वो तो ऐसा कथा हुआ कि महाराज जांजगीर में मैंने कहा कि शास्त्रालय बनना चाहिए, ग्रंथालय बनना चाहिए, और पता नहीं कल किस महानुभाव ने वो 51,000 रुपया ग्रंथालय बनाने के लिए दे भी दिया। वारे जांजगीर वासियों, मुझे विश्वास है कि यहाँ पर ग्रंथालय जरूर बनेगा, हमारे शास्त्रों की रक्षा जरूर होगी। अमेरिका ही नहीं करेगा, हम भी करेंगे। इसलिए अतिथि, प्रकृति और संस्कृति की रक्षा करिए। यह भी एक यज्ञ है, और यह यज्ञ संपादित हो जाएगा तो जीवन में हम ईश्वर की कृपा पा जाएंगे। अभी दशरथ जी बहुत राम और लक्ष्मण को समझाए हैं। काफी रात्रि हो गई है, दशरथ जी भी सोने जा रहे हैं, राम जी भी शयन करने जा रहे हैं। आज रात्रि भर सोने दीजिए राम जी को भी, लक्ष्मण जी को भी, दशरथ जी को भी। कल इनको प्रस्थान करना होगा। और एक बात मैं तुम्हें आज बताता हूँ, वाल्मीकि रामायण की जो सबसे विशद प्रसंग है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वाल्मीकि ने सबसे बढ़िया कोई प्रसंग लिखा है तो अहिल्या उद्धार लिखा है। ये मानस, रामचरित्र मानस से बिल्कुल अलग है। कल अहिल्या उद्धार का, जो अहिल्या पत्थर बन गई थी, तुमने सुना है, कल उनके उस उद्धार की कथा को इतना रसमय बनाया है, इतना सुंदर। मेरा ये फेवरेट विषय, पसंदीदा विषय। कल अहिल्या उद्धार की कथा होगी, और कल भगवान ने कृपा किया, अगर अपना पंडाल अपने ही न फाड़े तो विवाह करा दूंगा, फाड़ देवे तो कल भी नहीं कराऊंगा। ऐसो कराऊंगा ब्याह, लास्ट दिन ब्याह करा करके कहाँ वन जंगल वंगल कहाँ भेजना है, छोड़ दो यार, आराम करने दो। हम तो सोचते हैं विवाह हुआ करके वचन देना पड़ेगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि कैकेयी जो दशरथ से वचन ली है, उससे पहले राम जी ने कैकेयी से वचन ले लिया है।
कृतिवास रामायण कहती है, उस समय में कई कहती है, अरे वचन क्या देना है, मेरा जीवन मेरा प्राण सब तेरे लिए है राम। क्या तू नहीं जानता कि तेरी कई अम्मा तुझे कितना प्यार करती है? तेरे बिना तो मैं एक पल जी नहीं सकता। दिव्य अपूर्व भाव से भगवान कहते हैं, मां लेकिन तुझे हो सकता है मेरी बात मानने में, मैं जो कह रहा हूं तुझे बहुत दुख भी हो। अरे दुनिया का ऐसा कौन सा दुख है राम जो मैं तुम्हारे लिए नहीं उठा सकती? मां ऐसा भी हो सकता है पिताजी के जीवन के ऊपर भी कुछ खतरा आ सकता है। मां गंभीर हो गई, कह गई, राम क्या कहना चाहते हो? नहीं मां, पहले तुम वचन दो कि मुझे दो। एक पल के लिए स्तब्ध हो गई। राजा के ऊपर, दशरथ के ऊपर खतरा, लेकिन कैकेयी राम को इतना प्यार करती है। बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी। मां तुम मुझे वचन दो। कैकेयी कहती अब तो मांग, अब तो मैं तैयार हो गई, चाहे जो भी मुसीबत आए, जो भी संकट आए, तू जो मांगेगा मैं दूंगी। मां ऐसा भी हो सकता है कि तेरी अपयश हो, अपकीर्ति हो, लोग तेरा चेहरा देखना पसंद न करे। कैकेयी फिर स्तब्ध हुई, राम क्या कहते हो, क्या मांगना चाहते हो? मां ऐसा भी हो सकता है कि भरत तुम्हारा कभी मुंह न देखे। कैकेयी स्तब्ध हो गई है। राम मुझे अब पहेलियां मत बुझाओ, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो? राम ने कहा, मां मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुम्हें विधवा भी होना पड़ सकता है। कृतिवास रामायण में इतनी सुंदर ढंग से इस बात को कहा गया। कैकेयी स्तब्ध हो गई, हाथ कांपने लगे। राम क्या कहते हो? हाँ मां तू नहीं देगी ना, मुझे पता है तू नहीं दे सकती। कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। राम बोल तुझे क्या चाहिए? कहा मां इससे भी बड़ी बात। अब क्या होगी इससे बड़ी बात? कहा मां मुझे वनवास भेजना पड़ सकता है। उसी समय कैकेयी के हाथ से वो दूध भात के सड़े हुए कटोरे नीचे गिरी, पात्र लुढ़क गया। कैकेयी मूर्छित हो गई। राम अरे मैं पति का वियोग भी सह सकती हूं, भले ही भरत मुझे कभी मां न कहे, लेकिन तुझे और वनवास, तू वनवास जाएगा और मेरे कारण से। मां तुमने वचन दिया है ना, तुम चाहती हो कि तेरे राम का यश पूरी दुनिया में फैले, राम की कीर्ति पूरे दिगंत तक फैले। तूने मुझे वचन दिया है। महारानी कैकेयी मूर्छित होकर गिरी है। राम ने उठाया है, क्रंदन कर रही है। राम दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं बेटा जो तुम्हारे यश और कीर्ति को बढ़ाए और तुम्हारी कैकेयी मां तुम्हारे लिए न कर सके। इसलिए तो कहते हैं रामायण सतकोटि अपारा। एक रामायण कोई केवल प्रमाण नहीं हो सकता राम जी की कथा का। कोई अकेला रामायण, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम। ओहो महाराज, कैकेयी का ये घटना, कैकेयी की ये बात, अभी जिस दिन वनवास होगी इसको विस्तार से कहूंगा। ये तो कृतिवास रामायण की बात है। वाल्मीकि रामायण क्या कहती है वो उस दिन की घटना होगी। आज दिव्य अपूर्व भाव से विश्वामित्र ने कहा है कि मैं आपके द्वार पर कुछ, इससे पहले कि वो कुछ कहते दशरथ ने कहा, मैं, मेरा परिवार, मेरे पुत्र, मेरी सारी संपत्ति आपके चरणों में है। हे महाराज आप जो हमसे मांगना चाहते हो मांग लो। विश्वामित्र कहते हैं मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और वो यज्ञ ऐसा है जिसमें हमें राक्षस ताड़का, सुबाहु और मारीच आकर बार बार उस यज्ञ को विघ्न डाल रहे हैं, मांस, रुधिर, हड्डियां डाल दे रहे हैं, जिसके कारण मैं उस यज्ञ को कर नहीं पा रहा। और वो यज्ञ ऐसा है जिसमें मैं क्रोध भी नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए जो जाकर मेरे यज्ञ की रक्षा कर पाए। दशरथ महाराज, दशरथ की आंखों में आंसू आ गए।
क्या कह रहे हैं ऋषि? अरे आप कहो तो मैं चलता हूं। ये छोटे छोटे बालक क्या राक्षस को मारेंगे? इन्होंने तो आज तक घर के बाहर भी कदम नहीं रखा। आप राक्षस से ही लड़ना चाहते हैं ना, यज्ञ ही करना चाहते हैं ना? मैं अपनी चतुरंगनी सेना लेकर चलता हूँ, स्वयं चलता हूँ, पड़ोसी के राज्य के राजाओं को बुलवा लेता हूँ। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, पर राम को न मांगी। विश्वामित्र ने कहा, राजन तू रघुकुल का है, रघुकुल रीत सलाह चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी सब हमारी चरणों में है, और तो अब तुम अपनी बातों से पीछे हट रहे हो। राजन, जिह्वा एक होनी चाहिए। दो जिह्वा तो सर्प की होती है जो विषैली होती है। अभी एक जिह्वा से तूने कहा कि तूने समस्त चीज मुझे अर्पित कर दी है, और अब देने में दशरथ जी बहुत अधीर हो रहे हैं, मुझसे और कुछ मांगो। वैसे दशरथ जी को कौन बताएगा कि अगर आप इतने ही प्रजापालक हैं और इतने ही यज्ञ की चिंता है, तो अब तक जाकर के क्यों नहीं मार डाला? क्या ताड़का के बारे में आपको पता नहीं था? क्या सुबाहु को आप जानते नहीं थे? क्या आप मारीच को जानते नहीं हैं? क्या रावण के बारे में आपको पता नहीं? अभी जब वनवास का समय आएगा, मैं तुमको बताऊंगा कि आखिर राम को इस वंश में क्यों आना पड़ा। और दशरथ जो अजेय राजा है, दशरथ कल ही तुमको बताया था, 10,000 पैदल सैनिकों से लड़के जो जीत जाए उसको रथी कहते हैं, और उस 10,000 वैसे रथियों से जो जीत जाए उसे महारथी कहते हैं, और उन 10,000 महारथियों से जो जीत जाए उसे अतिरथी कहते हैं, और 10,000 अतिरथियों से जो जीत जाए उसे दशरथी कहते हैं। इतने बलवान, लेकिन फिर भी रावण उत्पात कर रहा है। ताड़का, सुबाहु, मारीच, शूर्पणखा है, खरदूषण है, ऋषियों में हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां बिखरी हुई हैं। तो दशरथ आप तब क्यों नहीं गए? तब हो जाना। और आज जब पुत्र को मांगने आ गए तो आप कहते हो मैं चल के उनका वध कर दे रहा हूं। आप अगर कर सकते तो आप पहले कर दिए होते। ये काम यही कर सकते हैं, राम कर सकते हैं। वशिष्ठ जी बीच में आए, उन्होंने दशरथ जी को समझाया, राजन व्यक्ति को कभी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अभी अभी सुनाया कि भगवान दो लोगों को कभी क्षमा नहीं करते, एक जो कृतज्ञ होते हैं और एक जो गुरुद्रोही होते हैं। तुम तो कृतज्ञ हो गए। दशरथ ने पूछा, मैं और कृतज्ञ? कौन सी कृतज्ञता? अरे तब तुम्हारे पास एक भी पुत्र नहीं था, पुत्रहीन थे, तब तुमको पुत्र किसने दिया? यज्ञ ने। यज्ञ ने तुम्हें एक पुत्र की इच्छा थी और 4-4 पुत्र दिए, और आज उसी यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हारे 2 पुत्र मांगे जा रहे हैं, तो तुम इतने व्यग्र हो रहे हो, इतने बेचैन हो रहे हो। जिस यज्ञ के कारण तुम्हारे आंगन में 12 साल तक 4-4 पुत्र खेल रहे थे, आज उन्हीं यज्ञ की रक्षा के लिए 2 पुत्र आधे। अगर कोई ऋषि तुम्हारे द्वार पर मांगने आया है तो कृतज्ञता कर रहे हैं। हमारी हालत भी यही है। हम सब दशरथ, इस मामले में हम दशरथ हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस परमात्मा ने हमें धन दिया, जीवन दिया, यौवन दिया, जिनके इतने उपकार हमारे ऊपर हैं, जिन्होंने धड़कन दिया, सांसें दी, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, जिन गुरु ने हमको प्रबोध दिया, जिन गुरु की कृपा से हम माया से थोड़े दूर आए, जिन गुरु की कृपा से हम जीवन में अमन, चैन और शांति पा रहे हैं, पर जब ऐसा कोई समय आए तो उस समय हम मोह में अंधे हो जाते हैं। हमारा मोह आ जाता है, हम अर्थाभिमानी हो जाते हैं, हमारी माया बिल्कुल प्रबल हो जाती है। अरे जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 पुत्र दिए हैं, उस यज्ञ की रक्षा के लिए 2 पुत्रों का दान करो। अरे एक बात सुनो, तुम्हारे घर से जाने वाला राम है, पर जब लौटेगा तो श्री राम होके आएगा। तुम्हारे घर से जाने वाला पुत्र है, पर जब लौट के आएगा तो पुरुषोत्तम होके आएगा। ऋषि कभी किसी से कुछ लेता नहीं। विश्वामित्र मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पर आप सबको ज्ञात है कि राम जब जाएंगे तो किसको लेकर आएंगे? जानकी को लेकर आएंगे।
जानकी भक्ति है, प्रिया है उनकी। गुरु का आदेश तुमको सुनने में कठोर लग सकता है, तत्क्षण तुमको ऐसा लग सकता है कि ये तो मेरे अनुकूल नहीं, ये तो प्रतिकूल वार्ता कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं, ये तो बड़ी बेकार बात है। लेकिन याद रखो, द्वार पर अगर गुरु हो, संत हो, और वो तुम्हें कोई बात कह रहे हैं, तो तात्कालिक रूप से तुम्हें कोई नुकसान भी नजर आ रहा है, तात्कालिक रूप से तुम्हारी बुद्धि में, विवेक में ये बात नहीं आ पा रही है, तो उन गुरु चरणों पर और संत चरणों पर भरोसा करो। जब दशरथ जैसे प्रबुद्ध लोग आज विवेकहीन हो गए, विश्वामित्र ले गए तो क्या दिया, राम को शस्त्र दिए, अस्त्र दिए, और जानकी जी से जाके मिलाया, अहिल्या का उद्धार कराया। और राम को जो वनवास होनी है, छोटा सा वनवास पहले ही हो गया है, ये भी एक वनवास ही है, अचानक वनवास न हो जाए, इसलिए गुरु द्वार पर आए हैं, तेरे बेटे को वनवास जाना है 14 साल के लिए, जरा कुछ दिनों के लिए बन बन इसे घुमा दो। दशरथ जी को नाना प्रकार से समझाया गया, अपने मन को भारी करके उन्होंने कहा कि मेरा विचार तब तक था जब तक मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा नहीं दिया था। आज्ञा गुरु नाम औपचारणीय। कहा मैं तब तक विचार कर रहा था जब तक मेरे गुरु वशिष्ठ ने मुझे आज्ञा नहीं दिया था। हे गुरुदेव, अब आपने आज्ञा दे दिया, अब इसमें क्या विचार करना, अब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के हो गए। दशरथ जी के भीतर गुरु निष्ठा है, उनके जीवन में कोई सुख हो दुख हो, वो पहले वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। एक बार भूपति मन माही, तो कहांगे गुरु गृह गयो तुरंत माही पाला। उनके जीवन में कोई कष्ट हो, उनके जीवन में कोई दुख हो, शोक हो, या खुशी हो, या आनंद हो, या उत्सव हो, गुरु के बिना नहीं, वो गुरु के शरण में जाते हैं। और आज जब गुरु ने आज्ञा कर दिया, तो दशरथ जी राम और लक्ष्मण को लेकर के आज रात्रि में उनको ज्ञान दे रहे हैं। पुत्र, विश्वामित्र महर्षि, मुझ में और इनमें अंतर मत समझना, सेवा करना इनकी जैसे मेरी सेवा करते थे। और बात सत्य है, जीवन में कभी अपने संतानों को अगर लेकर के किसी साधु या संत के पास जाना हो, मंदिर में जाना हो, तो उसके पहले उनको जरा शिक्षित कर दो, उनको ज्ञान दे दो। मंदिरों में जाकर, साधुओं के पास जाकर, संतों के पास जाकर तुम्हारे बच्चे नटखटपना करते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी गंभीर होना भी अच्छा है। मानो दशरथ ये ज्ञान दे रहे हैं, राम भगवान ये ज्ञान देना चाह रहे हैं हम लोगों को कि अपने संतान को भी मंदिर ले जाना हो, संतों के पास ले जाना हो, तो उसके पहले उनको पहले बताओ कैसे प्रणाम करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे प्रसाद लेते हैं, कैसे बैठते हैं। संत तो कृपालु होते हैं, वो आके उनका जूता खड़ाऊं भी ले जाए, धोती भी खींच दे तो कहेंगे बच्चा है, बालक है। पर ये लज्जा की बात है उन माता और पिता के लिए, कलंक है तुम्हारे ऊपर कि तुमने अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिया। वो मंदिर कैसे जा सके, संत के पास कैसे जा सके, कथाओं में कैसे बैठ सके, अनुष्ठान में कैसे बैठ सके। बड़ा शैतान है मेरा बच्चा, ये कहने से काम चलेगा। दशरथ जी अपने बच्चों को बिठाकर रात में सिखा रहे हैं कि साधु के साथ कैसे रहोगे, ये मैं ज्ञान दे रहा हूं तुमको। और ये काम हम सबों को करना चाहिए। बड़ा नटखट है, बड़ा बालक है, ये कलंक मत लो अपने ऊपर, ये माँ बाप के ऊपर कलंक है, कलंकित मत बनो। उसका नटखटपना अच्छा लगता है, अच्छी बात है, पर उसको वो भी संस्कार दो बचपने से कि वो संत की, गुरुओं की, मंदिर की, विग्रह की, प्रसाद लेना, कथा सुनना, अनुष्ठान में बैठना, इन सबों का ज्ञान हो उसको। वो जैसे ही ऐसे जगह पर आए उसको याद आ जाए मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया, पिता ने क्या सिखाया, वो बैठ रहे। और जो ऊधम करते हैं वो बच्चे का तो स्वभाव है, कलंक तो तुम्हारे ऊपर है। इसलिए याद रखो, ये राम कथा मानवीय जीवन की जीने की कला है, जीने की कथा है। यहां हर एक घटना हमें कुछ न कुछ सूचना देती है, कुछ न कुछ ज्ञान देती है। हर एक छंद, हर एक कथा में कोई ना कोई ज्ञान हमारे लिए छिपा हुआ है। ये कथा 2, 4, 8 दिनों की, 9 दिनों की नहीं है। लाखों रुपए खर्च के पांडाल बनवा करके, पांडाल की हालत तो देखो,
9 दिन के बाद जो होना था आज ही हो गया। ये कब तक टिकेगा? ये कपड़ों के, लकड़ियों के, ये एक व्यवस्था है, ये एक साधन है, साध्य नहीं है। पंडाल साध्य नहीं हो सकता। साध्य तो तुम्हारे कानों में पड़े हुए इन 4 दिनों में एक शब्द भी अगर नाम के पड़े होंगे, तुम्हारे हृदय में कोई एक ऐसी शब्द लग गई होगी, बात लग गई होगी जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ले आए। इस कथा का मकसद बस इतना ही भर है। और नहीं देखना, तुम्हारे इसी शहर में आज से वार्ता शुरू हो जाएगी। क्या बात है, रोज पानी बरस रहा है, पंडाल फट गया, लगता है कुछ गड़बड़ है कथा में ही गड़बड़ है। अरे मूर्ख, कथा में गड़बड़ी काहे खोज रहे हो? तेरी जिंदगी में जो गड़बड़ियां हैं, तेरे जीवन में जो कदाचार है, तेरे जीवन में जो पाप है, तेरे जीवन में जो अधमता है, राम, रामायण और कथा ये तो वृक्षों के नीचे होते थे साहब। ये तो सुविधाएं मिल गई है हमको इस कली काल में, सुविधा देकर के करते हैं, वरना पंडाल रहा कि न रहा उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं तो बैठा हुआ था यहीं पर और मैंने मन में, मैं कोई दुराग्रही नहीं हूं, पर मन में एक प्रतिज्ञा किया था कि आज मुझे सिर्फ विश्वामित्र के आगमन तक की ही कथा करनी थी। लेकिन मैं आज विवाह कराने वाला भी नहीं था और आज ऐसे भी लगा कि राम जी भी तैयार है। मुझे लग रहा है कल ही तो जन्म हुआ है, थोड़ा और खेलने उलने तुम्हारा। तो हम भी सोचे चलो ठीक है भैया, फिर मन है तो हम क्या करें। तो इतना बढ़िया पंडाल बनवाए विवाह के लिए, अपना पंडाल अपना ही फाड़ दिया, तो हम कहां से शादी करावे। अब कल फिर ये सब बनाएंगे तो देखेंगे, धूमधाम से करेंगे महाराज, हमरों का। लेकिन मेरे मन के भीतर में एक विश्वास था कि चाहे मैं यहां बैठा रहूं और ये पांडाल, ये बांस, ये कपड़े, ये सब उड़ जाएं, गिर जाएं, मेरे ऊपर ही गिर जाएं। और मैंने भी राधा रानी को कह दिया था, चाहो तो मेरे ऊपर ही पांडाल गिरा दो, लेकिन कथा कहे बिना जाऊंगा नहीं, चाहे जो हो जाए कथा कह के जाऊंगा। और यहाँ खड़े उन लोगों को मैं बार बार कैसे तुम्हारा मैं धन्यवाद नहीं दूंगा, आशीर्वाद देता हूँ। अरे वारे चांपा और जांजगीर के वासियों, ऐसे भीषण वर्षा में और ऐसे भीषण तांडव में जैसे लगा जैसे इंद्र ने ब्रजवासियों को डुबाने के लिए वो 7 दिनों की वर्षा कर दी थी, आज वैसी स्थिति हो गई थी। लेकिन वारे जांजगीर और चांपा के वासियों, तुमने वो कीर्तन किया कि इंद्र को भागना भगवत कथा जहां चली, विघ्न तो आते ही रहते। अरे विश्वामित्र ही आए हैं राम के पास, तो क्यों आए? क्योंकि उनके यज्ञ में मांस डाल दिया जाता है, हड्डी डाल दिया जाता है, खून डाल दिए जाते हैं, लाश डाल दिए जाते हैं। विश्वामित्र जैसा महाराज राजा जो इतना बड़ा यशस्वी है कि वशिष्ठ से भिड़ गया, वशिष्ठ से लड़ गए। विश्वामित्र के तपस्या के महाराज बराबरी कौन कर सकता है? वो विश्वामित्र के यज्ञ को राक्षस लोग भंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़े बहुत पांडाल फट ही गए, थोड़ी बहुत डंडे हिल भी गए, तो कौन सी क्रांति हो गई? ये कथा हमारे हृदय के पांडाल में हो रही है। और मैं तुमसे पहले ही दिन कहा था कि तुम पांडाल में आकर बैठ गए हो, ये बड़ी बात नहीं है। कथा तुम्हारे हृदय के भीतर बैठ जाए, ये बड़ी बात होगी। पांडाल रहे न रहे, खाली रहे, लेकिन 9 दिवसीय जो ये कथा चल रही है वो तुम्हारे हृदय में जाकर के बैठे और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाए। हम तो यही चाहते हैं और इसी आशा के साथ, भरोसा के साथ यहाँ कथा भी करने के लिए, वो भी जीवन में पहली बार राम कथा करने के लिए। हमारा वतन महाराज ठाकुर कन्हैया कृष्ण तो कुछ जाने ही ना महाराज, तो ऐसे फंसाए हो या हनुमान ने और केदार ने महाराज। आज मैं विचार कर रहा था कि भगवान राम के परम भक्त महाराज 2 ही हैं, एक है हनुमान और एक है भगवान शंकर। इन दोनों से परम कोई नहीं है। तो बड़ा विचार मैं कर रहा था, ये राम कथा मुझसे क्यों करवा रहे हैं? हम बोले ओ हो ये नाम के हनुमान और केदार हैं, लगता है इनके भीतर में, एक के भीतर में शिव जी घुस गया, एक के भीतर में हनुमान घुस गया, दोनों मिलकर मुझे फंसाए महाराज की राम कथा करो ही करो। और मुझ कृष्ण कथा करने वाले से राम कथा करवा दी इन लोगों।
धन्य है आप। बहुत बहुत भगवान की अद्भुत कृपा है। और ये पहली बार ही, और श्रीमद् वाल्मीकि की कथा मैंने उठाई है महाराज। आज तो मैं बहुत बहुत सूक्ष्म और छोटी कथा कहा हूं। आज भगवान विश्वामित्र आए हैं। विश्वामित्र को दशरथ जी ने कह दिया है प्रातः काल राम और लक्ष्मण को जाना पड़ेगा, उनको ज्ञान दिया है। ज्ञान देने के उपरांत महाराज दिव्य अपूर्व भाव से, देखो इस दुनिया में तुम्हारी परीक्षा कब होती है? परीक्षा तो तब होती है ना कि जब तो कोई गुरु तुम्हारे द्वार पर आए, परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आए, और तुम कितने दानी हो, और तुम कितने विज्ञानी हो, और तुम कितने ज्ञानी हो, उसकी परीक्षा कब होगी? अभी तो होती है। राजा मोरध्वज को नहीं जानते? राजा मोरध्वज जिन्होंने अपने बेटे को आरी से काट करके और शेर को खिला दिया, अपने ही बेटे को आरे से एक तरफ मां पकड़ी हुई थी और एक तरफ पिता पकड़े हुए थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन गए थे वहां पर और शेर बना करके ले गए थे। बोला मेरा शेर ताजा मांस खाएगा, और वो भी अभी बोला, और वो भी तेरे बेटे का खाएगा। वैसे महाराज दानी धर्मात्मा का। और एक बात याद रख ले, एक बूंद आंसू भी निकल गई ना तो मेरा शेर खाएगा नहीं। अर्जुन को अभिमान हो गया था कि दुनिया में मुझसे बड़ा भक्त ठाकुर का कौन हो सकता है। ठाकुर बोले चल तुझे दिखाता हूं तुझसे बड़ा भक्त कौन है महाराज। क्योंकि अभिमन्यु के मारे जाने के बाद तो मेरे ऊपर लांछन लगाया। अर्जुन ने लांछन लगा दिया कृष्ण के ऊपर, तू पक्षपाती है, अपने भांजे को भी नहीं बचा पाया। लगता है तेरी अपनी बहन नहीं थी, तेरा बच्चा होता तो बचा लेता। न जाने कितने उटपटांग बातें कही थी अर्जुन ने कृष्ण को। तो आज कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि तू अपने आप को भक्त कहता है, चल मैं तुझे भक्त दिखाता हूं। राजा मोरध्वज के पास ले गए, स्वयं ब्राह्मण बन गए और अर्जुन को शिष्य बना दिया, और साथ में एक शेर ले गए और जाकर के वो इतने अतिथि भक्त थे, दोनों को बुलाया, क्या आपकी सेवा करूं? कहा हमारी सेवा तो बाद में करना, हमारा शेर बहुत भूखा है और ये मांस खाएगा और ताजा मांस खाएगा, और ये भी बता दे रहा हूं तेरे पुत्र का मांस खाएगा।